तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज भगवद गीता का चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। इसका टाइटल है दिव्य ज्ञान। ये चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब होता है ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्या बोलते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन को? लेटेस्ट अपग्रेडेड। अपग्रेडेड वर्जन है। तो तीसरे अध्याय में हम लोगों ने विशेष रूप से क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा? जो लोग अटेंड किए थे वो बताओ। तीसरे अध्याय में हम लोग कर्म की बात किए थे, है ना? कर्मयोग की बात किए थे और किस तरह से भगवान ने जीव को किस तरह का कर्म करने की सलाह दी थी, उस तरह से नॉलेज देने बताया था। तो तीसरे अध्याय में अर्जुन द्वारा बुद्धि और कर्म से संबंधित प्रश्न करने पर भगवान विविध प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अनेक प्रकार के कर्म कैसे किए जाते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। और ये बताते हुए भगवान बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के स्वधर्म का पालन करने के लिए करते हुए कर्म करना क्या होता है? श्रेयस्कर होता है। और श्रेयस्कर उसे कहते हैं जिससे मनुष्य को उसके जीवन का श्रेय प्राप्त होता है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन का श्रेय प्राप्त हो। अर्जुन के द्वारा विवश होकर के कर्म करने के कारणों की जिज्ञासा इस चैप्टर में अर्जुन जो है भगवान को आगे जाकर के पूछेगा कि मैं कोई नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है मुझे कर्म करने के लिए विवश कर रहा है। तो इसकी उत्तर देंगे भगवान और बताएंगे कि काम वासना ही सभी पापों और अनर्थों का हेतु है। और उसको बता करके भगवान अर्जुन से कहेंगे कि उन काम वासना को दमन करने का आदेश देते हैं। कर्मयोग में दो बातें मुख्य हैं। पहला है कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरा है कर्तव्य कर्मों के विविध प्रकार की विशेष जानकारी। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का आचरण करने की बात बताई और ये चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी देंगे, स्पेशल नॉलेज देंगे। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता था, ये हम लोग दूसरे अध्याय में ही देख चुके, पहले अध्याय में ही देख चुके हैं। इसलिए भगवान से वो अंततः भगवान यद्यपि उसको अच्छी से दिव्य ज्ञान की बात बताते हैं, फिर भी अर्जुन उसको ठीक से समझता नहीं है और भगवान को क्या प्रश्न करता है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे, तब तुम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। सो तीसरे अध्याय में भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर जोर दिए। अर्जुन को बताया कि किस तरह से हम जो तुम्हें कर्म करने की बात बता रहे हैं वो वास्तव में घोर कर्म नहीं है, अभी तो युद्ध न करके भाग जाना घोर कर्म होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके साथ ही कर्मयोग की तात्विक बातों को समझने की भी सलाह देते हैं कि कर्मयोग की तात्विक बात को समझना चाहिए। तो यद्यपि 3 और 4 अध्याय में उपरोक्त दोनों ही विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन अध्याय 3 में कर्तव्य कर्मों के आचरण की मुख्य चर्चा है और अध्याय 4 में कर्तव्य कर्मों को तत्व से समझने की मुख्य चर्चा है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं तत्व कर्म को रक्षामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसलिए मैं तुम्हें कर्मों का विज्ञान बता रहा हूँ जिसको सुनने से तुम क्या होगे? मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात्, अशुभ से, यानी भौतिकता के बंधन से। तो चौथे अध्याय में काल कर्म के कारण लुप्त प्राय कर्तव्य कर्म की
दिव्य ज्ञान और परंपरा को बता करके उसकी अनादिता सिद्ध की गई है कि ये किस तरह से भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान जो है अनंत काल से, जब से सृष्टि हुई है तब से ये ज्ञान का प्रतिपादन हुआ है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये ज्ञान इस जगत में प्रचलित रहेगा। इस अध्याय में जीव, ईश्वर, उनके संबंध, कर्म इत्यादि से संबंधित दिव्य ज्ञान की चर्चा किया गया है, और इस ज्ञान को समझना शुद्धिकारक और मुक्ति प्रदायक बताया गया है। अगर जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को, भगवद गीता में जो वर्णित ज्ञान है उसको समझ जाता है, तो वो व्यक्ति का जीवन अस्तित्व जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हिज एग्जिस्टेंस विल बिकम प्यूरिफाइड एंड मुक्ति प्रदायक, ही विल गेट लिबरेशन, वो अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो गीता द्वारा प्रतिपादित दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसीलिए भगवान यहाँ पे चौथे अध्याय में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस चौथे अध्याय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस तरह से यू कैन सी दिस, है ना, एवरीबॉडी कैन रीड दैट। सो इस तरह से 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें श्लोक 1 से लेकर के 10 तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान का वर्णन किया गया है, भगवान से रिलेटेड ज्ञान दिया गया है। 11 से लेकर 15 तक हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही परम गति और कृष्ण ही वर्णाश्रम के निरूपक हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और आज हम लोग ये 2 विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि शायद समय नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा। बाकी 16 से लेकर के और 42 तक नेक्स्ट डिस्कशन में हम सोचेंगे। उसमें कर्म अकर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तीसरे विभाग में 16 से लेकर 24 तक में, 25 से लेकर के 33 तक में विभिन्न प्रकार के यज्ञ यानी कर्मों का वर्णन किया गया है, और 34 से लेकर के 42 तक ज्ञान प्राप्ति करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है कि ज्ञान प्राप्ति का वास्तविक तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। श्लोक 1 से 3 में अभी पहले सेक्शन के, हाँ, ये जो पहला सेक्शन है ना 1 से 10 भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान का वर्णन, तो उसमें 1 से 3 में भगवद गीता के प्रकाट्य का इतिहास बताया गया है, कैसे भगवद गीता प्रकट हुई, और 4 से 8 में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का ज्ञान दिया गया है, और 9 और 10 में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के ज्ञान के प्रभाव की चर्चा की गई है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य स्थिति के ज्ञान को जान लेता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है, उससे क्या लाभ होता है, ये 9 और 10 श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। पहले श्लोक में भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानानवेताः मनो इच्छवा कवि अब्रवीत। और दूसरा श्लोक है 1 से लेकर 3 तक में, हाँ, क्या क्या वर्णन किया गया इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एवं परंपरा प्राप्तिं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायमया तेज्ञं प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्। इसमें इस सेक्शन में भगवान जो है बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, जो है भगवद गीता की कन्वेंशन अगर चाहिए तो आपको, 39वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है, कृष्ण कॉन्शियसनेस बुद्धि की प्राप्ति होती है, उसी को कर्मयोग के विषय में सुनो। निकालो श्लोक कौन सा बताओ, 2.39। हाँ 2.39 बोलो। हाँ भगवान ने क्या, ईशाते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगम तिमाम सुनो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहस्यसि। भगवान ने क्या कहा था
यहाँ तक मैंने वैश्लेषिक अध्ययन या सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण भावना भावित बुद्धि जो है उस बुद्धि को बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उस बुद्धि के बारे में सुनो। ऐशा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगम जिज्ञासु। फिर कर्मयोग का वर्णन करते हुए प्रसंग के अनुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर, अर्जुन ने प्रश्न किया था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या बुद्धि युक्त व्यक्ति जो है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, उसके बारे में भगवान ने चर्चा करके दूसरे अध्याय का समापन किया था। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ दिया था। क्या प्रश्न पूछा था? तीसरा अध्याय खोलो, पहला चैप्टर। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब आपके मत में बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, या संन्यास, या क्या कहते हैं उसको, विश्लेषणात्मक अध्ययन, वो अगर श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म रूपी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 19वें श्लोक तक विविध प्रकार के कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता बताई थी। और उसको बताते हुए भगवान ने ये सिद्ध किया था कि कर्तव्य कर्म करने से कृष्ण भावना भावित बुद्धि प्राप्त होती है, न कि कर्तव्य से चूकने से कृष्ण भावना भावित बुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विशेष विधि बताई थी कि किस तरह से भगवान को समर्पित होकर के व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। सो कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को भगवान जो है अपना मत बताते हैं कि मेरे मत के अनुसार ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में 31वें और 32वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक विधि से अपने इसी मत की पुष्टि करके भगवान 35वें श्लोक में इस विधि का पालन करने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इस पर अर्जुन 36वें श्लोक में भगवान से प्रश्न करता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों को करता रहता है, तो उसके लिए कारण क्या है? भगवान से वो पूछता है। और कौन वो व्यक्ति है जो उसको पाप कर्म या जो अकर्तव्य कर्म है उसको करने के लिए प्रेरित करता है? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा था, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापना विद्येनम इह वैरिणाम। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है कामेश, डिजायर। कैसी डिजायर? कृष्ण से अलग होकर के भोग की इच्छा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया अपहरिच्य चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति काम और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के रहता है, वो जो भी कर्म करता है वो अकर्म के कैटेगरी में चला जाता है। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं तथा 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न को समाप्त होने पर भी महर्षि वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं। और भगवान भी जो है नया आरंभ करने से पहले कुछ देर रुकते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अर्जुन फिर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पर जब अर्जुन कुछ भी प्रश्न नहीं पूछता है तो भगवान ने वो जो 2.47 हाँ 47वें और 48वें श्लोक में 47वें 48वें श्लोक में भगवान ने क्या किया था दूसरे अध्याय के? निकाल के देखो। हाँ, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। और योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग का त्याग करके भगवान से कर्म करने की बात भगवान ने उसको जो कही थी, वही बात वही स्टडी जो वहाँ पे दूसरे अध्याय में बता रहे थे कर्मयोग का विज्ञान, उसी को तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद में चौथे अध्याय से फिर से उसी को शुरू करते हैं। इसीलिए चौथा अध्याय जब शुरू होता है तो उसमें अर्जुन का कहीं कोई ये नहीं दिखाई देता, अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है ऐसे स्टार्टिंग में। भगवान स्वयं डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यासदेव जी जो है वो डायरेक्ट श्री भगवान उवाच, यानी भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देने के बाद में फिर से कंटिन्यू करने लगे। ये कनेक्शन है।
मतलब दूसरे अध्याय के 47-48 श्लोक में जो चर्चा हो रही थी वही चर्चा चौथे अध्याय में आरंभ की गई है। तीसरे अध्याय में केवल क्या था, अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर था, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इसीलिए ये चौथा अध्याय जो है, और इसमें भगवान जो है पहले ही आरंभ क्या करते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये अव्यय इमम, इमम माने यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान स्टार्ट किया है, इमम है ना। पहला श्लोक क्या है, श्री भगवान उवाच, भगवान कहे इमम, इमम मतलब ये ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान, नहीं, चौथे अध्याय दूसरे अध्याय में जो कर्म योग के बारे में ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान, क्या ज्ञान दे रहे थे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा न संगोस्ति अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। ना तो तुम कभी अपने, यानी भगवान क्या दे रहे थे, कर्मों के बारे में ज्ञान दे रहे थे। यू अंडरस्टैंड, भगवान क्या कर रहे थे, कर्मों के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए क्या करो, ज्ञान में स्थित होकर के, कृष्ण भावना में के ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करो। पर अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया कि मेरी समझ में नहीं आया, आप मुझे ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और उसको लगा ज्ञानी मतलब कर्म नहीं करते हैं, ज्ञानी लोग तो बैठ के कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं ना, या चिंतन करते रहते हैं। तो उसने सोचा कि ज्ञानी मतलब चिंतन करने वाला होना चाहिए, मारपीट करने वाला, कुछ काम करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मैं एक बार यहाँ गया हुआ था बेलगांव, तो बेलगांव में एक आदमी भैंस चराते हुए आ रहा था, भैंस या गाय चराते हुए आ रहा था, मोस्टली भैंस थी। तो भैंस चराते हुए आ रहा था, तो हमारा डिवोटी एक पीछे टेंपल के पीछे से वो भैंसों को लेके जा रहा था। तो डिवोटीज ने अपने गायों को खाने के लिए कुछ चारा जमा करके रखा था। तो इसकी गाय जो है उसमें घुस करके और वो चारा खाने लगी। तो वो जब बोलने के लिए गया तो डिवोटी को चिढ़ाने लगा, और चिढ़ाने लगा कि अरे हम लोग मेहनत करके खाते हैं, तुम लोग के जैसा बैठ करके नहीं खाते हैं। हाँ, फ्री में तुम लोग खाते हो, ये खाली लाल कपड़ा पहन के घूमते हो और दुनिया का मांग मांग करके फ्री में खाते हो, तुम लोग कुछ मेहनत नहीं करते हो, हम लोग मेहनत करते हैं, क्यों हमारी भैंसों को भगा रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग ज्ञान में लगे रहते हैं, इस तरह के कार्य में लगे रहते हैं, उनका किया गया कार्य कोई कर्म नहीं है। यू अंडरस्टैंड। तो अर्जुन की भी समझ ऑलमोस्ट ऐसी ही थी कि ज्ञानी लोग तो कुछ कर्म नहीं करते हैं, और जो मार काट हाथ में तलवार लेके लड़ाई कर रहा है वो एक्चुअली कर्म कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें से बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा होती है, पर ये क्या है, गलत धारणा है। इसी गलत धारणा के प्रभाव में अर्जुन ने वो प्रश्न पूछा था, जयसि चेत कर्मणस्ते। तो भगवान ने उसको 3 प्रकार के कर्मों का ज्ञान दिया, कर्म, अकर्म और विकर्म। अभी वो कर्मों को स्वरूप से करने के लिए बताया कि कैसे किया जाना चाहिए, कौन से बुद्धि से करना चाहिए वो कर्म, है ना। पर वो कर्मों के विषय में जानकारी जो है चौथे अध्याय से देते। इसीलिए पहला शब्द क्या है, इमम विवस्वते। इमम, यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वते योगम, ये ज्ञान मैंने, ये योग का ज्ञान, इमम योगम ज्ञानम मैंने विवस्वान को कब दिया था, विवस्वान को दिया था प्रोक्तवान। प्रोक्तवान मतलब बताया था, कब, मैंने, अहम मैंने बताया था, अव्यय, ये अव्यय ज्ञान मैंने बताया था विवस्वान को बहुत साल पहले। तो इसमें गीता का इतिहास भी दिया गया है, गीता कब प्रकट हुई थी उसके बारे में बताया गया है। सो कर्मों के बारे में 2 मुख्य बातें हैं, कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी देना। आचरण करना मतलब एक्टिंग करना, ये थोड़ा हैवी जा रहा होगा आप लोग को, लेकिन समझना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को ये बाउंसर जा रहा होगा, मैं जान रहा हूँ। हाँ, कर्म 2 प्रकार से समझना होता है, एक तो करना डायरेक्ट और करने का तरीका, दूसरा कर्मों के बारे में ज्ञान। जैसे सिंपल एक उदाहरण दूं तो मेडिसिन खाना और मेडिसिन के कंपोजिशन को समझना, समझे कि नहीं। हाँ, दवाई टैबलेट जो है उसको डायरेक्ट खा लेना, और दूसरा उसके बारे में नॉलेज ये है कि उसके बारे में ये टैबलेट बना कैसे, उसके बारे में जानना।
यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से कर्मों से भी रिलेटेड दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो हाउ टू परफॉर्म द कर्मा और दूसरा कर्म का रिपरकेशंस क्या क्या होता है, इसको समझना। तो इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं तीसरे अध्याय से कि हर में भगवान कहते हैं कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। अर्जुन जब पूछा था तो भगवान उसको समझाते हैं। सो तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्मों के आचरण करने की आवश्यकता पे बताए कि कैसे करना चाहिए, और कर्म योग को तात्विक रूप में समझने की भी बात बताई थी। पर वो तत्व क्या है कर्म का, वो इस चौथे अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं। सो दोनों ही अध्यायों में उपयुक्त दो बातें कही गई हैं कर्मों के बारे में ही, यानी कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी। तो कर्तव्य कर्मों का आचरण जो तीसरे अध्याय में कहा गया है और चौथे अध्याय में उसके बारे में जानकारी दी गई है, इसीलिए कर्मों के बारे में इसको क्या कहते हैं, ये विशिष्ट है। ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा क्या कहा जाता है, कर्म योग अनादि होते हुए भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के रहने से बहुत काल तक ये ज्ञान जो है यद्यपि बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट था, फिर भी ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाने के कारण भगवान ने इसका फिर से आरंभ किया। भगवान श्री भगवान वाच कहा गया है। तो अब इसमें समझने के पॉइंट्स क्या क्या हैं देखिए। हरे कृष्णा प्रभु, कैन यू प्लीज स्टॉप डिस्टर्बिंग एंड गो आउट एंड प्लीज डोंट कम अगेन। श्री भगवान शब्द जो है वो भगवान ने कहा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन वाच कहा जाता है, धृतराष्ट्र कहता है तो धृतराष्ट्र वाच कहा जाता है, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो भगवान वाच कहा जाता है। तो इसके बताने का तात्पर्य ये है कि श्री भगवान मतलब भगवान एक व्यक्ति है। कोई बोलता है मतलब कौन बोलता है, व्यक्ति बोलता है। और भगवान किसको कहा जाता है ये आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट डाला है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सशस्त्रीय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णा भग इति जना। ये पराशर ऋषि ने भगवान की परिभाषा दी गई है। ऐसे भगवान के परिभाषा और भी बहुत सारे, जीव गोस्वामी ने दिया है, रूप गोस्वामी ने दिया है, बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। और यदा कदा आप लोगों ने मेरे मुख से भी सुने होंगे उसके बारे में कि भगवान क्या होते हैं। सो यू नो कि कृष्ण को भगवान रेफर करना मतलब क्या बताया गया है। और इसमें गीता के इतिहास के बारे में बताया गया है कि गीता कब आरंभ हुई थी। तो इसका टेंटेटिव इतिहास भगवान देते हैं कि ये गीता जो है सूर्यदेव विवस्वान को 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व मैंने सुनाई थी। किसको? हाँ, अभी भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ये गीता के ज्ञान में तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये जो ज्ञान तुमको बता रहा हूँ इमम विवस्वते, ये ज्ञान में पहले भी जो तुमको आज सुना रहा हूँ ये ज्ञान मैंने विवस्वान को सुनाया था। और ये बता करके भगवान आगे ये भी बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदु, ये ज्ञान जो है राजर्षि परंपरा के द्वारा चला आ रहा था, ये समझना चाहिए तुम्हें। लेकिन सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, योग जो है काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। ज्ञान लुप्त होता है, नष्ट नहीं होता है। समझ में आया ना? जैसे सूरज उगता है और अस्त होता है, उसी तरह से ये अव्यय ज्ञान, इसको अव्यय कहा है भगवान ने।
प्रोक्तवान अहम अव्यय। अव्यय, व्यय माने खर्च होना, तो जिसका कभी खर्च नहीं होता, यानी जो किसी भी प्रकार से, जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा का ज्ञान सुना आपने, भगवान कभी भी नष्ट नहीं होते, भगवान का नाम, भगवान के बारे में आपने ज्ञान सुना है, उसी तरह से भगवान से संबंधित जो कुछ चीज़ है वो भी नष्ट नहीं होती है। वो क्या होती है? प्रकट और अप्रकट होती है। जैसे आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है और अव्यक्त करती है, उसी तरह से नॉलेज भी अपने आप को व्यक्त करता है, और कभी कभी योग्य व्यक्ति या योग्य परंपरा नहीं होने से क्या होता है, उसको अव्यक्त हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था वो आज के दिन में नष्ट हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे माध्यम से मैं इसको पुनः स्थापित कर रहा हूँ। सो सेकेंड चैप्टर में वर्णित कर्मियों की चर्चा इस अध्याय के पहले श्लोक में इमम शब्द से अग्रसर होती है। इमम योगम, निष्काम कर्म का योग या निष्काम कर्म का ज्ञान जो आज तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, उसे मैंने पूर्व में सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। यह ज्ञान वेदों से उद्धृत होने के कारण अव्यय है। वेद जो है, वेद कृष्ण की वाणी है, तो वेद अव्यय है, इसीलिए ज्ञान भी अव्यय है, परंतु परंपरा के खंडित होने से ये लुप्त हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। सो दिव्य ज्ञान अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रवाहित होता है, ये ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान किससे लेना चाहिए? हमेशा बोनाफाइड गुरु परंपरा से लेना चाहिए। अगर बोनाफाइड गुरु परंपरा नहीं है तो जो कोई भी ज्ञान कहीं से भी स्टार्ट करेगा तो इट्स नॉट 100% श्योर कि वो व्यक्ति हमको वही ज्ञान दे जाएगा जो कृष्ण ने दिया है, क्योंकि जो कृष्ण देते हैं ज्ञान वो कोई नहीं दे सकता जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए परंपरा का बहुत महत्व है, और वह यह ज्ञान योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही प्राप्त कर सकता है। तो योग्यता किसको है? भगवान क्यों दे रहे हैं अर्जुन को ये ज्ञान? स एवाय मयातेज्ञम योगः प्रोक्तः पुरातन, ये पुरातन योग का ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ अर्जुन? भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए ये उत्तम रहस्य, उत्तम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उद माने ऊपर, तम माने अंधार। तो अंधेरे से, या ये जगत जो है ये क्या है? अंधकार में जगत है। तो इस जगत से, जिस ज्ञान से हम भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, जो सेल्फ एलिमिनेटिंग वर्ल्ड है, वहाँ पे जा सकते हैं, वो ज्ञान केवल भगवद गीता में है। ये भगवान बता रहे इमम ज्ञानम, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ज्ञान आपको उत्तम है, हाँ, रहस्यम। और ये ज्ञान यद्यपि ओपन हो रहा है फिर भी ये क्या है? रहस्य है। हर एक व्यक्ति अपने आप से नहीं समझ सकता जब तक कि वो परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। तो भगवान द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान अपौरुषेय कहलाता है और सांसारिकता के 4 दोषों से मुक्त होता है। अपौरुषेय ज्ञान क्या होता है? देखो इसमें मैंने जस्ट स्लाइड बनाया था। मानव बुद्धि के 4 दोष हैं, उसको दोष चतुष्टय कहा जाता है, और इसके कारण हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या है हमारी अपूर्णता क्या है? चतुष्टय। 4 दोष क्या है? दोष चतुष्टय, यानी 4 प्रकार के गलतियां, कमियां हैं, दोष है। क्या है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाठ। भ्रम का मतलब होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु जानना, और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है विपर्यास और दूसरा होता है संशय। विपर्यास उसको कहते हैं शरीर को रस्सी समझना, और संशय कहते हैं उसको, यानी शरीर को आत्मा समझना विपर्याय है, और रस्सी को सांप समझना ये डाउट है, संशय है। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि किसी चीज़ को कोई और चीज़ समझेंगे तो क्या होगा? संशय आत्मा विनश्यति। हाँ संशय आत्मा का क्या हो जाता है? अज्ञश्च, अज्ञानी जो होता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। नायम लोको अस्ति सुखो ना परः, न तो इसको इस लोक में सुख मिलता है न तो दूसरे लोक में सुख मिलता है। संशय आत्मा ना, जो व्यक्ति संशय आत्मा है। तो भ्रम, भ्रम या मिथ्या ज्ञान। हाँ, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और दूसरा भ्रम है जो असलियत को दूसरी चीज़ मानना। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, रस्सी को सांप समझना, मतलब भगवान को अपने जैसा मानना, अपने आप को शरीर मानना, जो मिथ्या चीज़ है उसको शाश्वत मानना, जो शाश्वत चीज़ है उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं करना।
और दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है मन की असावधानता या पागलपन। तो इस प्रकार का दोष मन की असावधानता के कारण होता है, जो इंद्रियों की अपूर्णता का परिणाम है। उदाहरण दिया जाता है प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी और गांधी जी को किसी ने बोला था कि जाओ मत राजघाट, वहाँ पे आपको गोली मार दी गई। उनको जाने से पहले बोला था किसी ने, फिर भी हो गए। बोले नहीं, लोग हमारे अपने लोग हैं, कोई नहीं मारेगा हमको। और वहाँ पहुँचते ही नाथूराम गोडसे ने क्या किया, गोली से उड़ा दिया उनको, है ना। तो उनको जानकारी देने के बावजूद भी he did not take that knowledge। उसी तरह से भगवान भगवद गीता में बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जो लोग जो है वो ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, और जब फंस जाते हैं तो बोलते हैं हाय राम। क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान को गाली देते हैं। तो ये क्या है, प्रमादपन कहलाता है, यानी हाँ पागलपन कहलाता है, असावधान कहलाता है। और विप्रलिप्सा यानी वंचना करना। जब आदमी असावधानी से कुछ गलती कर देता है तो उसको छुपाने के लिए क्या करता है, प्रवंचना करता है, धोखा करता है। यानी दूसरों को धोखा देना या प्रवंचना करना, यानी वास्तविक चीज को छुपा देना, जो असली वजह है उसको छुपा करके कोई और कारण बताना। और आजकल के हमारे नेता लोग मोस्टली वही करते हैं, है ना। तो अज्ञानी होते हुए भी विद्वान होने का स्वांग करना, ये क्या है, प्रवंचना है। और करना पाठ, जैसे हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। अगर किसी आदमी को खाने के पंगत में बैठा है, परोसने वाला आता है, उसका पेट नहीं भरा है, उसके मन में इच्छा होती है कि थोड़ा और ले लूँ, पर वो सोचता है कि अरे बहुत सारे लोग बैठे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो इसीलिए जब वो आके पूछता है कि कुछ और सर्व करूँ क्या आपको, तो बोलता नहीं भैया, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ। अंदर से मन में आता है कि जबरदस्ती डाल दे यार 2-4 पूड़ी, है ना। लेकिन बाहर से क्या कह रहा है, नहीं, अरे क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए। ये धोखा है। टीचर पढ़ा रहा है और कुछ समझ में नहीं आया, पर टीचर ने पूछा सब समझ में आ गया, समझ में नहीं आया, लेकिन सोचेंगे दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, स्टूडेंट क्या, कैसा बुद्धू है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोल दिया हाँ सब समझ में आ गया। ये क्या कहलाता है, प्रवंचना। ये खुद को धोखा देना है। जब हम खुद को धोखा देने लगते हैं, यानी सत्यता को छुपाते हैं, खुद से भी छुपाते हैं और दूसरों से भी छुपाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से भगवान को भी छुपाना शुरू कर देते हैं। जब यमदूत पकड़ के ले जाते हैं यमराज के दरबार में, और वहाँ प्रश्न करते हैं कि तुमको ये शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, किया कि नहीं किया, तो बोलता हाँ किया। हाँ, वहाँ भी झूठ बोलते हैं, समझ में आया ना, इसलिए विटनेस वहाँ भी लगाना पड़ा है। और करना पाटव, तो ये सब एक्चुअली क्या होता है, करना पाटव के कारण हमारी इंद्रियां, मन जो है वो पागल है, मन जो है असावधान है, और असावधानी के कारण हमसे गलती होती है एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने में, और जब गलती हो जाती है तो विप्रलिप्सा आ जाता है, ये सर्कल में घूमता है। तो ये वस्तु को जानना बड़ा आवश्यक है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं जानता है तो निश्चित रूप से उससे कर्म करने में गलती होती है। उपरोक्त 4 दोष रहने से बुद्धि द्वारा किए गए निर्णय भी दोषयुक्त होते, इसलिए प्रमाण करने की आवश्यकता है। प्रमायाम करणम कहा जाता है ना, प्रमा या करणम, उसको प्रमाण का, आपको प्रमाण पत्र मिलता है ना, पढ़े, तो प्रमाण पत्र का मतलब क्या, प्रमा माने होता है नॉलेज, प्रमा या करणम, जिस चीज से पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को ज्ञान है। तो ऐसे 8-10 स्टेप्स है, 10 प्रमाण है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को ज्ञान है। उसमें से 3 मुख्य है। हाँ, कौन कौन से मुख्य है, डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण, और अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है ज्ञान, वेदों का ज्ञान। तो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, इमम ज्ञानम, जो भगवान अर्जुन को रिफर कर रहे हैं, वो कहाँ से दिया गया है, और इसीलिए भगवान के जो शब्द होते हैं वो भगवान के शब्द कभी भी प्रवंचना युक्त नहीं होते हैं। ये वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ माने इसका कोई काट्य नहीं है, इसको कोई खराब नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। ये साक्षात भगवान की वाणी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव आर्य विज्ञ वाक्य नाही दोष ही सब। ये भक्त के बारे में कहा गया है कि जो आर्ष विज्ञ, आर्ष माने होता है वेद, वेदों को जो अच्छी तरह से जो जानता है और वेदों को ही रिपीट करता है, उस व्यक्ति के ज्ञान में भी ये 4 प्रकार का प्रमाद नहीं होता है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और करना पाठव, ये 4 चीजें
उस व्यक्ति में भी नहीं होती है। और फिर कहते हैं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव ईश्वरेर वाक्य नहीं दोषे ईश्वर। भगवान के मुख से जो शब्द निकलता, तो भगवत गीता क्या है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रुता, ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान जो है वो क्या है, वो प्रमाद फ्री है और उसी को अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है। तो अपौरुषेय ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया था। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान जो किसको दिया, अपने शिष्य नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने किसको दिया, मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य से हमारे भगवत गीता में पूरी परंपरा दिखाई गई है कि ये ज्ञान अब तक कैसे चला आया है। तो इसीलिए ये ज्ञान अनादि सिद्ध और परफेक्ट नॉलेज है। और भगवान कहते हैं भागवत में ज्ञानम परम गुह्यम में, एक्चुअली ये 2nd चैप्टर में है भागवत के 9वें अध्याय में, जहाँ पे चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणागतितम मया। ज्ञानम तेग, ये भगवत गीता में लिखते हैं, ज्ञानम तेग स विज्ञान विदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यति। ये इमम ज्ञान, जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ अर्जुन तुम्हें, ये ज्ञान जो है, इसको जानने के बाद में इस भौतिक जगत में दूसरा और कोई ज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। मतलब दिस इज द पिनाकल ऑफ ऑल नॉलेज। इसीलिए कहा गया है 9वें अध्याय में इसको राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये अव्यय नॉलेज है। सो दिस इज वेरी पावरफुल एंड परफेक्ट नॉलेज जो भगवान देने जा रहे हैं। और इस नॉलेज से इक्विप्ड होकर के जो व्यक्ति अच्छी तरह से हथियार चलाना जानता है, हाँ, हथियार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है, उसको कोई डिफीट कर सकता है? तो जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को नॉलेज से इक्विप्ड करके रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ये यहाँ का जिस्ट है। सो भगवान द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान अपौरुषेय है और सांसारिकता से के 4 दोषों से मुक्त है। भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयम्। जो व्यक्ति अनसूया है जिसके अंदर, यानी जिसके अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ये रहस्य की बात है। भगवान क्या कहते हैं, रहस्यम ये यदद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य की बात जो मैं तुमको बता रहा हूँ, भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं। रहस्य में क्या दे रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जीव के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, डेमी गॉड्स के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जो व्यक्ति जो है अधर्म के बारे में या अकर्म में जिस तरह से फंस जाता है उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ये सारा ज्ञान जो है वो रहस्यमय ज्ञान है। इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है, पर व्यक्ति अगर भगवान या भगवान के द्वारा प्रदत्त परंपरा में भगवान ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम के अंतर्गत आकर के इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो ही कैन गेट थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। कर्म बंधन से मुक्त होने का रहस्य बताते हैं इसके अंदर। जब तम जगत यानी भौतिक जगत से मुक्ति की चर्चा करते हैं, और भगवत गीता के ज्ञान ही यह रहस्य है जो उत्तम गति प्रदान कराएगा, तो उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन के ऊपर बड़े कृपालु होकर के, क्योंकि भगवान का वो भक्त है, भगवान का मित्र है, इसीलिए भगवान उसको ये रहस्यपूर्ण ज्ञान समझाते हैं। तो ये रहस्यपूर्ण, ये तो इस ज्ञान का इतिहास है, ये ज्ञान का स्वरूप है, इसका नेचर है। आगे देखते हैं क्या है। अर्जुन के मन में डाउट आता है। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन को डाउट आता है कि अरे आपने ये ज्ञान, एक्चुअली अर्जुन को डाउट नहीं आता है, अर्जुन तो भगवान का भक्त है, इसीलिए भगवान सर्टिफाई भी करते हैं, भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम सखा किसको कहा जाता है, जो अपने मित्र के बारे में सब कुछ जानता है ना। तो भगवान के बारे में वो सब कुछ जानता है अर्जुन, फिर भी भगवान जो है उसको माध्यम से हमको बताना चाहते हैं कि जो मेरा सखा बनेगा, जो मेरा मित्र बनेगा, यानी जो अपने आप को एक सखा भाव से, मित्र भाव से आकर के मुझे पूरी तरह से समर्पित होकर के मेरी सेवा करेगा, उसको ये नॉलेज मिलेगा। मैं ये नॉलेज हर एक को नहीं दूंगा। किसको दूंगा? जो मेरा सखा बनेगा, जो मेरा मित्र भाव रखेगा, मुझसे जो मित्र भाव रखेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा, उसको ये ज्ञान दूंगा, हर एक को नहीं दूंगा।
तो आप लोगों को ये ज्ञान चाहिए। इसमें से आप लोग कितने लोग मित्र और कितने लोग सखा हैं, भगवान के भक्त हैं? सब लोग हैं, है ना, क्योंकि आप लोग नाम जप करते हैं भगवान का। हरे कृष्ण। सो अर्जुन के मन में डाउट आता है कि अरे हम, आपका उम्र 89 बरस है, 90 बरस है, मैं भी 1-2 साल ही बड़ा या छोटा हूँ आपसे, तो मैं ये कैसे समझूं कि ये ज्ञान आपने, ऐसा तो है नहीं कि विवस्वान जो है अभी पैदा हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं, है ना। और अगर इस मनवंतर की बात ले ली जाए तो ये मनवंतर का भी ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सी चतुर्युगी चल रही है? 28वीं चतुर्युगी चल रही है, दशरथ मनु के काल का, है ना। और एक मनवंतर में कितने साल होते हैं, कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। चारों युग मिलाकर के कितना साल होता है? 46,000, है ना, 46 लाख या 46,000, 46 लाख ईयर होता है ना। और 46 लाख वर्ष पूर्व, 100 की बात करो तो ठीक है क्योंकि आप भी 100 के नीचे ही हो, मैं भी 100 के नीचे हूँ, पर सूर्य देव तो कब पैदा हुआ है? एक मनवंतर में से 46 लाख बरस है, तो ऑलरेडी 28 मनवंतर पास हो गया है ना। 28 मनवंतर पास हो गया है, हम लोग खाली ये 28वें मनवंतर में आए हुए हैं, 27 ऑलरेडी पास हो गया है। तो 46 इंटू 27 इतने, और वो भी इस मनवंतर में भी ऑलमोस्ट हम लोग कलयुग के आरंभ में और द्वापर के एंड में मिल रहे हैं। मतलब इस मनवंतर का भी केवल कितना साल बचा हुआ है? 17 लाख में से कितना साल बचा हुआ है? 4 लाख, है ना। उसमें भी कम से कम 12 लाख समय, 12 लाख या 15 लाख बरस जो है वो गुजर चुका है। तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 1-2 साल की तो बात नहीं है। तो क्या आप मेरे साथ ब्लफ कर रहे हो क्या? अर्जुन भगवान से पूछता है, हाँ, कि आप मेरे को क्या फंसा रहे हो क्या? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते। हमारा तो, हम लोग विवस्वान के सामने तो काफी तुच्छ है। 1-2 साल का अंतर नहीं, लाखों वर्षों का अंतर है, करोड़ों वर्षों का अंतर है उसके जन्म में और हमारे जन्म में। फिर मैं कैसे ये मान लो? कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। तुमने ये पहले ज्ञान उसको दिया था, ये मैं कैसे मान लूं? है ना। बहुत सारे लोग कहानी बोलते हैं ना, अंडा बच्चे को सिखाता है अभी तो पैदा भी नहीं हुआ है, फिर बच्चे को शिक्षा दे रहा है ना। टाँटो मत कर, नहीं तो बिल्ली आके खा जाएगी तो अर्जुन की ऐसी ही बात हो गई है कि वो भगवान को कह रहा है कि आप तो बोल रहे कि मैंने विवस्वान को सुनाया था, पर विवस्वान के सामने तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। तो भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया जाना सुनकर अर्जुन के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, उसके निराकरण के लिए वो प्रश्न करता है, जिससे कि कुछ दिव्य बात निकल करके बाहर आएगी। अर्जुन का ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण में जिनका विश्वास नहीं है उन लोगों के लिए है। किसके लिए है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके बाद भगवान जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, वो बात समझने के लिए विश्वास का आधार होना जरूरी है। समझ में आया ना? तो अर्जुन का इस तरह का प्रश्न करना, मतलब ये ऑलरेडी डायलॉग पहले से लिखा हुआ है, ये दोनों खाली एक्टिंग कर रहे हैं समझ में आया ना? किसके लिए? हमारी समझाने के लिए कि भगवान इसके बाद अर्जुन को जो नॉलेज देने जा रहे हैं, तो जब अर्जुन ये विश्वास की बात करके सामने रख दिया, सो अर्जुन का ये प्रश्न भगवान में जिनका विश्वास नहीं है उन लोगों के लिए है कि अगर भगवान के बारे में ज्ञान जानना चाहते हो तो पहला स्टेप्स क्या है? अधो श्रद्धा। पहला स्टेप क्या है? और इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। मैं ज्ञान कितना भी दूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये बोल रहा है इसमें कुछ नॉलेज है, इसमें कुछ तत्व है, इसको लेना चाहिए, इसमें मेरा भलाई है, तब आप लेंगे उसको, सुनेंगे, सुन के बोलेंगे हाँ ऐसे बाबा की अच्छा डायलॉग अच्छा दिया, टाइम पास हो गया, चलो है ना। तो ये नॉलेज किसके लिए? टाइम पास के लिए नहीं है। और जो टाइम पास करने के उद्देश्य से आएगा वो साक्षात बैठ के सुनेगा भी तो भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, श्रद्धा का महत्व है इसमें। तो जिनका विश्वास नहीं है उन लोगों के लिए है। बुद्धि के तर्क द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता है। हम अगर बुद्धि से तर्क लगाएंगे, जैसे अर्जुन इसमें अपनी बुद्धि का तर्क दे रहे हैं, अरे आप तो
100 वर्ष के अंदर ही हो, विवस्वान 1200 करोड़ का है ना। ये कैसे गिन सकते? 12,000 करोड़ वर्ष पहले, 12 करोड़ वर्ष पहले, और हम 100 वर्ष के हैं, तो ये ज्ञान आपने उनको दिया था, कैसे मान सकता हूँ? तो ये क्या है? तर्क के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई लोग सोचते हैं ना, अरे भगवान ने कैसे गोवर्धन उठाया हुआ है, इम्पॉसिबल होता है, मेरी उंगली पे तो नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं है? तो हमको भी लगता है 7 वर्ष का बच्चा कैसे गोवर्धन उठा सकता है। कभी कभी कुछ लोग, हमारे भक्त लोग भी बोलते हैं ना, भगवान ने रासलीला रचाई थी, तो तर्क देते हैं भगवान रासलीला रचाए थे, ठीक है, लेकिन 7 वर्ष का बच्चा क्या करेगा रासलीला में है ना। और वहाँ कर्मी लोग मान जाते हैं कि हाँ वो 7 वर्ष के थे, फिर भी सब कुछ कर रहे थे हाँ, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको परसीव करते हैं। मतलब भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान चाहे 7 वर्ष के हो, 7 दिन के हो, माँ के गर्भ में हो, उनको जो करने की, जहाँ करने की इच्छा है, वो कभी भी, कहीं भी, कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास होना चाहिए। इससे विश्वास का मैटर है। ऐसे वो ब्राह्मण बोल रहा था, जब नारद ऋषि ने कहा कि, पूछा कि आप गए थे वैकुंठ, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा? कहा कि नारद ऋषि ने बताया कि भगवान ने कहा कि तुम इस जन्म में वापस नहीं जाओगे। उसके बाद तुम गए ही नहीं नारद उधर भगवान के पास में। अच्छा तुम गए हो, उसका कुछ प्रमाण है? तो कहा हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? भगवान क्या कर रहे थे उस समय बताओ। जैसे ये देख रहा था वो क्या कर रहे थे तो नारद ऋषि ने कहा कि हाँ मैं देखा उस समय भगवान जो है एक सुई के आँख में हाथी घुसा रहे थे। सुई का जो होल होता है ना, उसमें हाथी घुसा रहे थे। पॉसिबल है क्या ये? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सुई के होल के अंदर कोई हाथी घुसा देगा। तो ये विश्वास का पॉइंट है। और जब वही दूसरे से पूछे, और उसको पूछे जो ज्ञानी था, भगवान के बारे में उसको विश्वास था, उसने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उन्होंने भी वही कहा कि सुई के होल में वो हाथी घुसा रहे थे। तो बोला हाँ पॉसिबल है। तो तुमको अविश्वास नहीं है? कैसे अविश्वास है? जो इतना बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से दाने के अंदर रख सकता है कंप्रेस करके, और सुई के आँख में हाथी क्यों नहीं घुसा सकता है? आया आपके समझ में? तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पे ये विश्वास को जागृत करने की बात उठाई है। विश्वास को जागृत करने की बात उठाई है। और विश्वास है तो तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क दे करके भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं समझ सकता है। इसके लिए तर्क नहीं, भावना की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। और जब प्रेम है तो हम स्वीकार कर सकते हैं, है ना। जब प्रेम है तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति प्रेम था, इसीलिए बच्चे आकर के, छोटे छोटे बच्चे आकर के बोलते थे आज इतना बड़ा सांप मार दिया, आज इतने बड़े चिड़िया को पकड़ के जो चोट पकड़ के फाड़ दिया। तो कोई ये नहीं बोलता था कि कृष्ण ने नहीं किया होगा। सब लोगों को विश्वास हो जाता था कि हाँ किया है ना। यद्यपि कोई किसी राक्षस को देखा नहीं रहता था पहले, जब वो डेड हो जाता था तो कभी कदाचित जाकर के उसके डेड बॉडी को अरे बाप रे इतना बड़ा, है ना। लेकिन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के बोलने से सुन करके वो लोगों को अविश्वास नहीं होता था, विश्वास आ जाता था कि हाँ है। केवल एक जगह पे अविश्वास आया था जब वो 2 पेड़ गिर गए थे, हमल अर्जुन। बच्चों ने बोला कि कन्हैया ने अपने कमर में बांधी हुई उखल से इसको खींच के गिरा दिया। कैसे हो सकता है? इतना छोटा कन्हैया, इतने बड़े बड़े पेड़ हजारों सालों से यहाँ खड़े हैं, इसको ये छोटा बच्चा कैसे गिरा सकता है? और कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया कि नहीं ये गिरा सकता है, पूतना को मार सकता है, सकटासुर को मार सकता है ना। तो ये अघासुर जैसे राक्षस को मार सकता है, तो इतना बड़ा पेड़ गिराने में कौन सी बड़ी बात है? इसको भी गिरा सकता है, जस्ट टच करने मात्र से गिरा सकता है कि नहीं? तो विश्वास हो गया उनको बहुत सारे। भगवान श्री कृष्ण को जानने और समझने के लिए व्यक्ति को अर्जुन के समान निष्कपट और सरल होना पड़ेगा। ये इस श्लोक का जिस्ट है। भगवान को के जन्म को सुगमता पूर्वक समझने के लिए सहज जिज्ञासा चाहिए, सरल भाव चाहिए। इसीलिए अर्जुन जो है वो सरल बुद्धि का है और लोगों को शिक्षा देने के लिए पूछता है कि कृष्ण मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूँगा, लेकिन भविष्य में आने वाले कुछ लोग शायद आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे।
तो इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि ये हजारों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को आपने ये ज्ञान दिया था। आप तो मेरे जैसे, आपका बर्थडे भी, आपका भी 89 बर्थडे चल रहा है, मेरा भी 90 बर्थडे या 89 बर्थडे चल रहा है ना। तो भगवान ही इस रहस्य उद्घाटन के लिए सर्वथा समर्थ है। अर्जुन जानता है कि भगवान जो है इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे सकते हैं, इसीलिए भगवान के सामने वो सहजता से पूछ देता है, जिससे आने वाले नस्ल या आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये समझ में आए कि भगवान वास्तव में क्या थे और भगवान क्या बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दिए हुए ज्ञान को जब तक हम जिस व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, उस व्यक्ति के ऊपर हमारा आदर भाव नहीं होगा, तब तक उसके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे लिए फलित नहीं होगा। टीचर के प्रति अगर किसी शिष्य का दुराचरण रहता है तो वो व्यक्ति कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए एक कल्चर बनाया गया है कि शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऑफ कोर्स आजकल का दुर्भाग्य है, ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, सब कुछ पैसे के मोल बेचा जा रहा है, तो आजकल के लोगों का दुर्भाग्य है। पर अन्यथा सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी। सो ये से चौथे अध्याय में, चौथे श्लोक में ये बता रहे हैं। 5वें में श्री भगवान उवाच, भगवान फिर से कहना आरंभ करते, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। इसमें ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, पर 4 पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो भी बहुत है। भगवान और जीव का जन्म अनेक बार होने पर भी भिन्न है, भिन्न प्रकार का है। यानी भगवान भी बार बार जन्म लेते हैं और जीव भी बार बार जन्म लेता है, पर दोनों के जन्म लेने में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव, अर्जुन तुम्हारा भी जन्म और मेरा भी जन्म बहुत बार हो चुका है अतीत में। अतीत माने पास, भूतकाल में। भूतकाल में मेरा और तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है। तान्यहं वेद सर्वाणि, पर डिफरेंस क्या है? उन सबके बारे में मुझे नॉलेज है, न त्वं वेद, लेकिन तुमको नॉलेज नहीं है ना। तो भगवान और जीव का अनेक बार जन्म होने पर भी दोनों भिन्न प्रकार का जन्म है। दोनों का जन्म भिन्न क्यों है भाई? आगे चल करके भगवान 6वें श्लोक में बताएंगे आगे। 6वां श्लोक क्या है? अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य संभवामि आत्मा प्रकृतिं स्वामवष्टाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान और जीव का अनेक बार जन्म होने पर भी भिन्न प्रकार का है। भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन जीव कुछ भी नहीं जानता है। एक बार शरीर त्यागने के बाद में जीव जो है वो भूल जाता है कि उसका पीछे का कुछ रिकॉर्ड है, पीछे का कुछ इतिहास है। पर भगवान जब चाहे तो उसको स्मरण भी करा सकते हैं, और भगवान जीव को ये स्मरण करा देते हैं कभी कभी। यद्यपि भगवद गीता में उन्होंने कहा है मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही लोगों को ज्ञान आता है, मुझसे ही लोगों को भुलावा आता है, मुझसे ही रिमेम्बरेंस आता है, सब कुछ मुझसे ही आता है लोगों को। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी को भुलावे में भी रख सकता हूँ और मैं चाहूँ तो उस व्यक्ति को ज्ञान दे भी सकता हूँ। और ऐसा है कि जितना चाहिए उतना ही, मतलब फुल कंट्रोल है भगवान का। ऐसा नहीं है कि एक बार ज्ञान दे दिया तो हमेशा हमेशा उसी ज्ञान में रहेगा। भगवान जितने समय के लिए देंगे, जितना देंगे उतना ही ज्ञान रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे एक मिस्टर दीप कपाड़िया हैं, उनको उनके पूर्व जन्म का याद है, तो मेरे भक्ति शास्त्री भगवद गीता कोर्सेज में उनको 2-3 जगह बुलाया। लोगों ने प्रश्न किया, मैंने भी खुद प्रश्न किया कि आप जब देह छोड़ के जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, आपको कुछ याद है? नहीं याद है। सिर्फ इतना याद है कि आकाश मार्ग से कहाँ जा रहा था, तेजी से जा रहा था। आप अकेले जा रहे थे, कोई और साथ में जा रहा था? नहीं, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। इसका मतलब और कोई नहीं जा रहा था, केवल आप ही जा रहे थे। एक साथ कितने लोग मरते हैं, है ना? पर उनको वो सब नॉलेज नहीं है। देखा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन कुछ भी याद नहीं है। हाँ, उनको ये भी याद नहीं है कि ठीक है मुझे यहाँ से यमपुरी लेके गए यमदूत के पास में, यमदूत लोग पकड़ के जो लेके गए मुझे, वहां जाने के बाद में यमराज से क्या प्रश्न उत्तर हुए। शास्त्र में सब बताया गया है। यहाँ से लेके गया तो वहाँ पे जाकर के क्या क्या पूछताछ होती है, कौन कौन होते हैं, कौन किसके पास क्या रिकॉर्ड होता है, सब होता है। लेकिन तुमको कुछ याद है? नहीं, मालूम नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला कोई यमराज है, कोई यमदूत है, कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए थे, कुछ मालूम नहीं। सिर्फ इतना मालूम है कि मैं एक शरीर छोड़ करके गया था
और 20 साल के बाद में फिर से उसी शरीर, एक दूसरा शरीर, बच्चे का शरीर लेकर के वही एरिया में प्रकट हो गया हूँ बोरीवली में, और मुझे मालूम है मैं उदयपुर में पैदा हुआ था, उदयपुर में ये घर में रहता था, यहाँ पे नौकरी करता था, ये सब चीज़ें, और जा करके उसने सब कुछ बताया। और अब जाके मिला जब बड़ा हो गया तो पूछते, तो कहता है कि धीरे धीरे वो भी ज्ञान लुप्त हो रहा है वो भी ज्ञान अब लुप्त हो रहा है। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि किसी ने मुझे जहर दे करके मार डाला था, दूध के अंदर जहर पिला दिया था, इसीलिए इस जन्म में दूध देखता है, दूध का कुछ प्रोडक्ट देखता है तो 3 दिन के लिए बुखार आ जाता है उसको। हाँ, तो भगवान जितना याद दिलाना चाहेंगे उसके पीछे कोई कारण होता है, इसलिए याद दिलाते, नहीं तो याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमको हमारा पास्ट याद दिलाए तो हम शांति से यहाँ बैठ के कथा नहीं सुन सकते। क्या क्या किया होगा कौन जानता है। अगर इसी जीवन में आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है तो क्या आप उसको याद करना चाहते? अगर आप याद किए तो आपको क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। किसी के साथ बाताबाती हो गई है, किसी से मारामारी हो गई है, गाला गाली हो गई है, क्या करते हैं हम लोग? याद करना चाहते नहीं। भूल जाने में सुख है, जिससे कि आगे की जीवन कंटिन्यू चला सकते, तो भगवान भुला देते हैं। सो भगवान का ज्ञान और भगवान का जन्म जीव के ज्ञान और जीव के जन्म से भिन्न होता है। भगवान को सब कुछ पता रहता है और भगवान कहते हैं मैं अपने प्रकृति से प्रकट होता हूँ, अपने आत्म माया अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। मैं किसी के गर्भ में ठूस नहीं दिया जाता हूँ, अपने कर्म के कारण मैं किसी के गर्भ में नहीं जाता हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ वहाँ से प्रकट हो सकता हूँ। मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, पर जीव जो है वो चूज नहीं कर सकता कि उसके माँ बाप कौन होंगे। कुत्ता माँ होगी कि हाँ, बिल्ली माँ होगी कि चूहा माँ होगी, कौन होगी माँ मालूम नहीं। हमारा कर्म के हिसाब से हमको कर्मणादय वनिष्ठेन जंतुर्देहो उपपद्यते। जीव को उसके कर्म और देवताओं के सुपरविजन में किसी भी गर्भ में झोंक दिया जाता है। जाओ जाके यहाँ अपना शरीर बनाओ और गर्भ से बाहर निकल करके इतना समय में इतना कर्म करके वापस आ जाओ, ये भेज दे, ये ड्यूटी ऑन ड्यूटी दिया जाता है। गो ऑन ड्यूटी, दिस टाइप का इतना कर्म तुमको भोगना है, इतना कर्म भोगने के लिए ये माँ के घर में प्रविष्ट हो जाओ। यहाँ जा करके वो जो खाती पीती है और जैसा भी स्वभाव है उसका उसके हिसाब से अपना एक शरीर बनाओ, शरीर लेकर के उसके गर्भ से बाहर आओ और शरीर लेके थोड़ा बड़े हो जाओ, बाद में अपना कर्म झेलो। सबके साथ में ऐसा होता है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। सो ये डिफरेंस है। नत्तम वेत, यद्यपि कोई अर्जुन के समान उत्कृष्ट तपस्वी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी तपस्या क्यों ना किया हो, अर्जुन का साक्षात भगवान के साथ में मुलाकात होता था। साक्षात भगवान उसके साथ भोजन सैया आसनेसु, उसके साथ भोजन, उसके साथ अपनी सैया, अपना आसन सब बांटते थे। फिर भी क्या अर्जुन भगवान बन गया? नहीं, अर्जुन नहीं भगवान बन सकता है। उसी तरह से कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता है। और भगवान बनने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान हर स्थिति में भगवान है। एकला ईश्वर कृष्ण आरु सब भृत्य, यार ऐसे नचाए से तैसे करे नृत्य, जिसको चाहे वैसे नचा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में 33 और 39 में भगवान के अनेक जन्मों का वृत्तांत दिया गया है। रामादि मूर्ति सुकलान्यमेन तिष्ठान नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और उसमें बताया गया है कि गोविंद जो है वो ओरिजिनल आदि पुरुष है। हाँ, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृड्यन्ति युगे युगे। ये बताया गया भगवान के जन्मों के बारे में कि भगवान जो है उनके बहुत सारे अवतार हैं। जैसे समुद्र में लहरें निकलती हैं उसी तरह से भगवान के अवतार निकलते हैं, लेकिन ओरिजिनल कौन है? दीपार्चिरे वही दशांतर अमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ता दृगे वही विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कहा जाता है कि जैसे समुद्र में लहरें निकलती हैं, एक मोमबत्ती से अनेक सारी मोमबत्तियां जला दी जाती हैं, सारी दिखने में एक जैसी होती हैं लेकिन उसमें एक ओरिजिनल होती है। उसी तरह से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। अब जब कृष्ण भगवान है तो भगवान होने के नाते भगवत्ता जो उनकी है, उनकी भगवत्ता के अनुसार वो कार्य करते हैं। सो भगवान कह रहे हैं अर्जुन की तुम्हारा मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बार बार शरीर बदलते हो, पर मेरा शरीर और मेरे अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जो हूँ वही मेरा शरीर है।
लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। अपने अवतार का रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। सर्वज्ञता मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका यहाँ पे भगवान नॉलेज दे रहे हैं कि भगवान किस तरह से सब कुछ जानते हैं। तो वही अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा डाउट है, लेकिन तुम्हारा डाउट जो है वो क्या है, निरर्थक है, क्योंकि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो मैं बताता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य और वर्तमान, कब कहाँ क्या होगा सब कुछ जानता हूँ। आगे जाकर के अर्जुन को और एक उदाहरण दे देते हैं कि देख लो, देखो यहाँ मेरे हाथ में देखो बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आया ना, कि जितने लोग इस युद्ध में हैं सबके सब मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बनो यशो लभस्व, और यश का लाभ करो। तो भगवान अर्जुन को दिखा भी देते हैं कि सब लोग मारे जा चुके हैं, तुम केवल उनके मारने का निमित्त बनो। जाओ लाश गिन के आ जाओ, बताओ कितने मारते हैं। ऑलरेडी मैंने सबको मार रखा है। मेरे को टाइम बताते रहना। चार 40 हो गया। फिर भगवान 6वें श्लोक में अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। अजोपिसन, पहले बोलते हैं अज अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। हाँ, पहले भगवान क्या बोलते हैं, अज अपि, मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। आत्मा के बारे में भी क्या कहा था, याद है किसी को? अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा भी क्या है, अजो, अजन्मा है। भगवान भी अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है, पर डिफरेंस क्या है? आत्मा भी शाश्वत है, आत्मा भी पुराण है ना। आत्मा के बारे में भी वही कहा ना, शरीर के बारे में नहीं कहा। तो भगवान भी यद्यपि क्या है, अजन्मा है, लेकिन जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। जीव भी अजन्मा है, लेकिन जीव को जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेना मतलब शरीर धारण करना पड़ता है। समझ में आया ना। भगवान जो है वो शरीर धारण नहीं करते हैं, पर ऐसा लगता है कि उसी प्रक्रिया से भगवान भी प्रकट हो रहे हैं। जैसे जब देवकी को उन्होंने अपना माँ चुन लिया कि इसको मैं अपनी माँ बनाता हूँ, तो भगवान जो है देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कहाँ से प्रविष्ट हुए? वसुदेव के हृदय से देवकी के मन में आए, देवकी के मन से देवकी के गर्भ में गए। हम लोग कैसे गर्भ में जाते हैं? You know that. हमारा जीव का गर्भ में जाने की प्रक्रिया अलग है। क्या कोई ऐसे मन ही मन में कंसीव कर सकता है देख करके बैठे बैठे? इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान जो है पहले कहाँ प्रविष्ट हुए? वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट हुए, देवकी के मन से देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, और देवकी के गर्भ में रहते हुए गर्भ के बाहर भी हैं, ऑल परवेडिंग। देवता लोग उनका गर्भ में आकर के स्तवन कर रहे हैं, है ना। और गर्भ में इतना दिन रहने के बाद में लंबा चौड़ा 5 फुट का, 6 फुट का, या जो भी 10 फुट बोलो, जितना भी फुट के थे, शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट होते, है ना। कोई ऐसा पैदा हुआ है? गर्भ में जो शिशु रहता है वो कैसा रहता है? जैसे लगता है उसको स्पेस कम होने के कारण उसका ऊपर हाथ और ये सब पैर जो है करके बांध करके टूस दिया हुआ है, उसी में पड़ा रहो थोड़ी दिन के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि स्पेस कम है, तो पैर भी नहीं फैला सकता। चलो हाथ पैर फैला के सो जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है उसको। छोटे से गनी बैग के अंदर उसको बांध करके रख दिया जाता है। तो ऐसा जीव और भगवान अजोपि सन, यद्यपि अजन्मा है, और कहते हैं कि सभी ईश्वर भूतों का, यानी सभी जीवों का मैं ईश्वर हूँ, सभी लोगों का मैं नियंत्रक हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति के प्रभाव से प्रकट होता हुआ प्रतीत होता हूँ। मतलब अंतरंगा शक्ति से मैं प्रतीत होता हूँ। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाते हैं, है ना। जीव भी क्या होता है, जन्म लेकर के अपने आप को शरीर के रूप में प्रकट करता है, और शरीर के बाद में, शरीर का विनाश होने के बाद में क्या हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, तो उसका शरीर का मरण होता है। उसी तरह से भगवान भी जो है प्रकट होते हैं सूर्य की तरह से,
और उसी तरह से चमकते चमकते क्या होते हैं, अचानक कहीं अप्रकट हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु छोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में गए, वहीं पर विग्रह के दर्शन करते करते विग्रह में ही घुस गए, हाँ, अप्रकट हो गए। उस दिन के बाद में उनको किसी ने नहीं देखा आज तक। उस दिन के बाद में किसी ने उनको नहीं देखा आज तक। भगवान कृष्ण अप्रकट कैसे हुए? भगवान कृष्ण जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उद्धव को और क्या नाम उनका, मैत्रेय ऋषि को कथा सुनाने के बाद में, भागवत कथा सुनाने के बाद में उनको बोले तुम लोग हिमालय की ओर जाओ, और अपने वहीं पे बैठे बैठे एक जरा आकर के तीर मारता है और जरा को वैकुंठ भेज देते भगवान, बोलते तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम वैकुंठ जाओ। हाँ, उसको वैकुंठ भेज करके और भगवान वहाँ पर ही एक शरीर जैसा कुछ छोड़ करके और वैकुंठ लोक से, गोलोक से विमान आता है, उसमें सवार होकर के वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाकर के अपने सारे पार्षदों को उसमें बिठाते हैं और लेकर के सबको बैक टू बैक प्लेन से। और यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में एक शरीर पड़ा हुआ है, भगवान शरीर नहीं है ना, भगवान का अंदर बाहर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जाते समय लोगों को बेविल्डर करने के लिए, किसको बेविल्डर करने के लिए? सांसारिक लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान वहां पे शरीर जैसा कुछ छोड़ के चले जाते। ये भगवान की लीला है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, आध्यात्मिक प्रकृति में प्रकट होना, भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं है भगवान का। भगवान आध्यात्मिक प्रकृति से प्रकट होते हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम लोगों के लिए भौतिक प्रकृति में हम प्रकट होते हैं। भौतिक प्रकृति में आकर के भौतिकता के तत्व लेकर के हम अपने लिए शरीर बनाते हैं। वो शरीर बनाने के लिए हमको, मगर मनुष्य के गर्भ में है तो 9 महीना 10 महीना लग जाता है, किसी और के गर्भ में है तो और कितना दिन लग जाता है, हाँ? और वहाँ पे रह करके हम अपना शरीर बना करके तब जा करके थोड़ा सा जब चलने फिरने के लायक होता है, जब देखते हैं कि अब ये मॉडल अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो मॉडल बाहर निकल आता है ना। और उसके बाद में बाहर ला करके फिर वही अन्न जल ग्रहण करके क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूस डे टू डे रिपेयरिंग चालू ही है, बनता ही जा रहा है। हर रोज बन रहा है, हर रोज बिगड़ता भी जा रहा है, हर रोज बनता जा रहा है। हम लोग केवल उसी चक्कर में पड़े हुए रहते हैं कि कब ये शरीर नया बनाए। और ऑन टॉप ऑफ दैट, भगवान ने जो अन्न जल ग्रहण के द्वारा हमारा सेल बनाता है, उसके बावजूद भी हम इसके ऊपर कॉस्मेटिक ये वो कुछ लगा उसको और निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बाल बढ़ गया तो काट डालते, काला हो गया तो सफेद हो गया तो काला कर देते, काला हो गया तो रंग बदल देते हैं। कितने प्रकार से क्या कर रहे हैं हम लोग, शरीर के चक्कर में पड़े हुए। और अंत में एक दिन यही शरीर छोड़ करके हरि बोल कर देते हैं। आत्म माया यानी अहेतु की कृपा है भगवान की। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इस श्लोक में भगवान जो है बड़े रहस्य की बात बताते हैं। 4 गीता में भगवान ने अज, अव्यय और ईश्वर, इन 3 रूपों को जानने और न जानने की बात बताई है। भगवान क्या कहते हैं इधर, अजो अपि, अव्यय आत्मा, भूतानाम, हाँ, तो अज है, अव्यय है, और भूतानाम ईश्वर है। तो इसको गीता में और भी जगहों पे बताया, ऐसा नहीं कि यहीं पे बता रहे हैं। तो भगवान के ये 3 स्वरूप है, अज स्वरूप, अव्यय स्वरूप और ईश्वर स्वरूप। इसलिए मैंने इसको टैबलेट किया है, आप लिख सकते हैं इसको चाहे तो। जानने के लिए इंस्ट्रक्शन है और नहीं जानने के लिए भी इंस्ट्रक्शन है। कौन लोग जान सकते हैं, कौन लोग नहीं जान सकते, उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शन है। तो अज स्वरूप को क्या भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जानने के चाहिए, भगवान के अज स्वरूप को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अज स्वरूप को जानने से क्या होता है, असमूढ़ समर्थेषु, वो व्यक्ति में जो है असमूढ़ कहलाता है, मतलब वो भ्रमित व्यक्ति नहीं होता, ज्ञानी होता है वो। और सब प्रकार के पापों से छूट जाता है केवल ये जानने से कि भगवान अजन्मा है। इसीलिए भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करके अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अज अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। अर्जुन ने अभी तक तो सोचा था जैसे मैं कुंती के गर्भ से प्रकट हुआ, ऐसे भगवान भी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। वो नहीं अभी तक सोच रहा था कि भगवान अजन्मा है, नहीं तो वो अपने आप के बारे में जान रहा था कि वो आत्मा के रूप में वो भी अजन्मा है। और दोनों सत्य भगवान ने उसको महाभारत के युद्ध में बताया।
भगवान ने बताया कि तुम भी अजन्मा हो, आत्मा के रूप में क्या हो, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और अपने बारे में बोल रहे हैं कि अज अपि अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि। तो यहाँ भी बता रहे हैं यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे अनादि अज जानता है, सब लोगों का महेश्वर जानता है। असम मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैर्मुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और न जानने के लिए क्या कहते हैं, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता। मैं हर एक को ये ज्ञान नहीं देता हूँ अपने बारे में, विशेष करके मूर्खों को नहीं देता हूँ। हाँ, मूढ़ो ना अभिजानाति मानुषिंतन लोको माम अजम अव्ययम। इस लोक में मुझे मनुष्य के रूप में विचरण करते हुए देख करके लोग सोचते हैं कि मैं भी उनके प्रकार का एक लोग हूँ, और इसीलिए मूर्ख लोग जो है मेरे बारे में नहीं जान पाते कि कौन हूँ मैं। नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य, इसलिए मैं अपने आप को सबको नहीं बताता हूँ, पर तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, भक्तों सी में सखा चेती। अव्यय महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इस श्लोक में बता रहा है कि ये जानने की बात है, लेकिन अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्यतन्ति ते। लेकिन जो लोग मूढ़ होते हैं, हाँ, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मेरे बारे में न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्यन्ति ते, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं होता वो मेरे बारे में नहीं जानते कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्तारं प्रभुरेव च। वो सोचते कि वो सभी यज्ञों के अपने कर्मों का भोक्ता वो है, तो इसीलिए वो लोग फंस जाते हैं। फिर ईश्वर के बारे में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और यहाँ अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिंतन मासतम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जानता है। तो जो ये जानने वाले की कैटेगरी में रहेगा, ही विल गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। जो ये न जानने वाले की कैटेगरी में रहेगा वो क्या करेगा, यही 84 लाख भ्रमण करेगा। हरे कृष्ण। 450 क्या आधा घंटा टाइम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 7वें श्लोक में भगवान अपने अवतार का अवसर बताते हैं कि कब कब अवतार लेते हैं भगवान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं कब कब अवतार लेता हूँ, जब जब धर्म का विनाश होता है। धर्म के हानि और अधर्म की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। मतलब अधर्म कब बढ़ता है और धर्म कब बढ़ता है। अधर्म तब बढ़ता है जब यहाँ पे रह रहे लोगों की आकर्षण का केंद्र क्या होता है, इस जगत की विषय वस्तु। और धर्म कब बढ़ता है, जब लोगों में भगवान के प्रति आकर्षण होता है। समझ में आया ना। तो कलयुग कैसा युग है, हाँ, कली दोष निधि। क्या है, कलयुग दोषों का समुद्र है। और दोषों का समुद्र मतलब दोष किसको कहा जाता है, स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा सगुण परिकीर्तित है। जिस जिस चीज में हमारा अधिकार है वो गुण कहलाता है। और विपर्यस्तु तद दोष, लेकिन जिस चीज को हमारा करने का अधिकार नहीं है वो कर्म करना, और वो ऐसा कर्म जो है वो दोष कहलाता है। तो भगवान की भक्ति करना क्यों, क्योंकि हम भगवान के अंग हैं, इसलिए भगवान की सेवा करना हमारा अधिकार है। अभी ये उंगली जो है इस शरीर से कनेक्टेड है, तो इस शरीर से जो भी भोजन पानी या जो भी पोषण मिलेगा इस उंगली को मिलने का अधिकार है कि नहीं है, हाँ? और इसके अधिकार के बदले में ये उंगली क्या करना चाहिए, शरीर की सेवा करनी चाहिए। जब शरीर की अपनी इच्छा से अपने कैपेसिटी के अनुसार जब सेवा करेगी तो ही इसको भरण पोषण मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, तभी भरण पोषण मिलेगा। उसी तरह से जब इसका अधिकार है खाने का तो इसका अधिकार उसकी सेवा करने का भी है। उसी तरह से जीव जो है, जीव किसका अंग है, ममांसो जीव लोके जीवभूत
सनातन, सनातन काल से भगवान कह रहे हैं जीव मेरा अंश है, इसीलिए जीव का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और जब भगवान को संतुष्ट रखेगा तो यथातरो मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्र भुजौ उपशाखा। जब पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ के पत्ते, डाल, फूल सब कुछ क्या होंगे? हृष्ट पुष्ट होंगे, है ना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण? भोजन खाने का। भोजन अगर शरीर के अंग जो है पेट में न खिला करके अपने अपने हिसाब से खाना चालू करें, नाक में ठूसना चालू करो, आँख में ठूसना चालू करो, कान में भरना चालू करो, क्या होएगा? What will happen? सूख जाएगा। हाँ? Nothing will happen. Nothing. Come on, don't say nothing will happen. Nothing will nourish. Will get nourished. On the contrary, they will spoil. नाक में ठूसेंगे तो क्या होगा? है ना, चौक हो जाएगा, हवा बंद हो जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा अन्न। आँख में ठूसेंगे तो आँख फूट जा सकती है, उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ होगा। तो कान में ठूसेंगे, कान का पर्दा फट सकता है, इसका फंक्शन खराब हो सकता है ना, आदमी मर सकता है। तो सिस्टम क्या है? ये सब लोग काम करेंगे और मुख के द्वारा अन्न जो है वो उदर को जाएगा। जब उदर में जाएगा तो सबके सब बढ़ेंगे। पहले आंखें छोटी छोटी थी, अब बड़ी बड़ी हो रही है ना। जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है उनका भी साइज बढ़ रहा है ना। तो शरीर को जब पोषण मिल रहा है तब तो शरीर बढ़ रही है। तो शरीर के अंग भी बढ़ रहे हैं, किसके कारण बढ़ रहे हैं? पेट की सेवा किया इसलिए। प्राणोपहारश्च तथेन्द्रियाणाम, उपहार अपहार जो खाते हैं वो अगर पेट में गया तो सबको भोजन का नरिशमेंट मिलेगा। उसी तरह से जब भगवान की सेवा करेंगे तो सबको नरिशमेंट मिलेगा। तो कर्मों के सिद्धांत को भी इसी तरह से समझना है। कर्म किसके लिए करना है? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं कर्मों का सिद्धांत बता रहा हूँ कि कर्म भी जो है वो तुमको कुछ करना है। भगवान ने इतने बड़े बड़े सिस्टम दिए उसको समझने के लिए, और भगवान खुद एग्जाम्पल से समझा भी रहे हैं। इसीलिए कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। हाँ? अच्युत इज्या, कृष्ण की सेवा करने से क्या होगा? सब कुछ हृष्ट पुष्ट रहेगा, है ना। मैं और डिटेल में बता सकता था लेकिन टाइम नहीं रहेगा, इसलिए भी फटाफट इसमें जाएंगे। तो अधर्म की वृद्धि तभी होती है जब लोगों का आकर्षण जो है भौतिक नाशवान पदार्थों की तरफ जाता है, और तब धर्म की हानि होती है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है त्यों त्यों समाज में अधर्म से पापाचार, कलह, विद्रोह आदि दोष भी बढ़ते हैं। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई थिंक आप अपने आप से इसको समझ सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोच्च धर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना और भगवान की सेवा करना। धर्मस्य ही, धर्म किसके लिए होना चाहिए? ये एक एग्जाम्पल है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म किसके लिए होना चाहिए? टू रीड दिस ना। धर्म किसके लिए होना चाहिए? अपवर्ग। पवर्ग क्या होता है और अपवर्ग क्या होता है? पवर्ग क तो पढ़ा ही होगा सब लोग ने, पढ़ा कि नहीं? उसमें एक पवर्ग आता है, तवर्ग, थवर्ग, ऐसा आता है ना। प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाता है। एक लाइन में आता है ना, प ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, वो सब भूल गए हम लोग, है ना। है कि नहीं? उसी तरह से प फ ब भ म, पर ये प फ ब भ म कुछ इंडिकेट करता है। हाँ, प से परिश्रम, फ से फेन, हाँ, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। तो ये जगत में ये चारों चीजें हैं, सब पांचों चीजें हैं, प फ ब भ म। तो धर्म का आचरण किसके लिए है? प फ ब भ म में वापस चक्कर मारने के लिए नहीं है। किसके लिए है? अपवर्गस्य, इस प फ ब भ म के बंधन से निकलने के लिए है। हम लोग भी माला जपते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? अभी तक किसके लिए कर रहे हैं? बंधन से निकलने। अभी तक किसके लिए हम लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं? तो शास्त्र हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट है, बताता है हमको कि हमको धर्म का आचरण किसके लिए करना चाहिए। अपवर्गस्य नार्थ अर्थ उपकल्पते, धन कमाने के लिए नहीं है,
वृंदावन में चले जाओ कोई भी मंदिर में, उनको सब जगह ये जाके नोटिस चिपका देना पहले उन लोगों को शिक्षा लेने दो, क्योंकि लोग जाते हैं धर्म करने के लिए और वो लोग क्या करते हैं, मंदिर खोल के बैठे पैसा लाओ, है ना। धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म का आचरण अपवर्ग के लिए होना चाहिए। और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः धर्म का ह्रास होता चला गया है। कहते हैं कि सतयुग में द्वापर के चारों चरण मौजूद थे, त्रेता में उसके एक चरण कट गया, द्वापर में उसके 2 पैर कट गए, त्रेता में उसके 3 पैर कट गए, कलयुग में केवल एक ही पैर पे धर्म खड़ा है और वो भी लड़खड़ा रहा है, हिल रहा है, कब टूटेगा पता नहीं। जानते हैं 4 चरण क्या है? ये प्रभुपाद ने इसके लिए बताया है, आप 4 नियम का पालन करो। क्या है बताओ अभी? 4 नियम पालन करने के लिए प्रभुपाद ने क्यों बताया? क्या है? सत्य, शौच, क्षमा, दया, है ना। यही है ना, चार पैर यही है ना, सत्य, शौच, क्षमा, दया। तो सत्य का पिलर किसके लिए है? यही एक ही पिलर बचा हुआ है। क्षमा, दया इत्यादि सब जो है नष्ट हो चुका है। तो धर्म के जो 4, इसीलिए महाराज परीक्षित जब गए आखेट करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बुल जो है, धर्म जो है बैल का रूप लेकर के, और 4 पैरों के बजाय एक ही पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसके कट के नीचे गिरे हुए हैं कलयुग में। तो कलयुग में धर्म के 3 पैर गायब है, एक ही है, उस पर संभव आराधन वो खड़ा है, वो भी सत्य का धर्म है। इसीलिए कलयुग में लिखते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही केवल विजय होगी। लेकिन कब होगी? एक बार एक मैं फिल्म डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें टाइटल था उस डॉक्यूमेंट्री का, ट्रूथ विंस बट वेट। सत्य की विजय होती है, लेकिन कब होती पता नहीं। कोई बेचारा जेल में 100 साल तक रह जाता है, उसके बाद में लास्ट में उसको बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम गलती से जेल में बंद है ना। तो उसकी सत्य की विजय हुई, पर कब? 100 साल की सजा काट लेने के बाद में, है ना। किसके पास जाएगा वो बोलने के लिए? पर कलयुग में सत्य की विजय होती है। बाकी सत्य, शौच, क्षमा, दया सब नष्ट है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा नो मीट-ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट अफेयर्स। ये चारों से क्या होता है? ये चारों नष्ट हो जाता है। गैम्बलिंग से सत्य नष्ट हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन से क्लीनलीनेस नष्ट हो जाता है, इलिसिट सेक्स से क्लीनलीनेस नष्ट हो जाता है, सत्य, शौच माने क्लीनलीनेस, दया, मीट ईटिंग से क्षमा या दया जो है उसका ह्रास हो जाता है। अगर हम किसी का मांस खाते तो बिना उसको मारे तो खाएंगे नहीं है ना। तो जब करुणा कहाँ रहेगी, जब हम किसी को काट के खाई जा रहे हैं तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि अगर जो भी धर्म का आचरण करना चाहता है, प्लीज फॉलो दिस 4 प्रिंसिपल। अपने घर को इंटैक्ट बनाओ, कम से कम 4 खंबे तो लगाओ, ये मिनिमम है। उसके बाद आगे कुछ छत वत डालो, पहले 4 खंबा लगा के प्लेटफॉर्म डालो रहने के लिए। 8वां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान अपने अवतार के प्रयोजन को बताते हैं। पहले इसमें अवतार का अवसर बताए, कब लेता हूँ अवतार? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और क्यों लेता हूँ अवतार? क्यों अवतार लेता हूँ? उसमें ये बताते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान के आश्रित भक्तों के लिए साधु नाम शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो साधु यानी जो भगवान के आश्रित भक्त होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उद्धार होता है। जब व्यक्ति साधु का आचरण करता है तो उसका खुद का भी उद्धार होता है और उसके द्वारा लोगों का भी उद्धार होता है। लेकिन असाधुता से किसी का उद्धार नहीं होता है। और असाधुता का मुख्य कारण क्या है? असाधुता का मूल कारण, मुख्य कारण जो है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। जब वो स्वार्थी हो गया तब उससे साधु का व्यवहार नष्ट हो गया।
उसमें साधु का भाव रह ही नहीं जाएगा। सो स्वार्थ जो है वो व्यक्ति को क्या बना देता है, असाधु बना देता है। दुष्ट मनुष्य धर्म का प्रचार और अधर्म का नाश करते हैं, उनके विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में नाम रूप से भगवान प्रकट होकर के रक्षा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अगर भगवान के शेल्टर लेना चाहता है तो उसको किसका शेल्टर लेना चाहिए, नाम का। क्यों, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार किस रूप में, नाम रूप से है। और जब व्यक्ति नाम का आश्रय लेगा, नाम आश्रय करी जतने तुम्हें थाका आपन काजे। आप जो भी कर्म कर रहे हो नाम का आश्रय लेकर के, नाम के प्रभाव से अगर काम करोगे इनैकुलेट होकर के, तो बाहर के जगत का कोई भी जितना भी दुष्टता रहेगी कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, नौकरी पर निकलने से पहले सुबह सुबह हरिनाम कर लेना चाहिए। क्यों, तब आप अपना आर्मर वगैरह पहन करके मैदान में घूमे हो, है ना। और अगर युद्ध क्षेत्र में बिना आर्मर पहने चले गए तो क्या होगा, इधर से एक गोली आएगी, उधर से एक तलवार आएगा, इधर से एक तीर आएगी, आर्मर नहीं है ना। तो क्या होगा, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन वहां से जा रहा है, वाह क्या सुंदर है, हाँ लग गया एक तीर है ना, एक तीर लग गया फट करके। दूसरा कुछ अच्छा अच्छा खाने का पकौड़ा बन रहा है, कुछ वड़ा बन रहा है, स्मेल आ गया नाक में, एक तीर आकर के लग गई है ना। हाँ, तो आँख, नाक, जीवा सबको एक एक तीर घसीट के मार देती है। और हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि इनॉकुलेशन नहीं है इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। इनॉकुलेशन नहीं इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं अभी रिश्तेदारी में गए थे, सामाजिक संबंध बनाए रखना है, तो चाय तो पीना ही पड़ेगा। अभी उन लोगों ने ऑफर कर दिया तो क्या करें, ना तो नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी आज पी लिए है ना। बोलते हैं कि नहीं हम लोग, क्यों, क्योंकि आर्मर्ड नहीं है। और एक एक छोटा छोटा तीर जो है आकर के हमको छेद करके निकल जाता है। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, और नाम रूप में भगवान अवतार लेकर के जो व्यक्ति नाम का आश्रय लेकर के और फिर अपने कार्य व्यापार में लगेगा, वो इस तरह के अधर्म के आचरण से बच सकता है। भगवान प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तना। सो भगवान जो है तृतीय युग में किस रूप में अवतार लेते हैं, हाँ विष्णु रूप में अवतार लेते हैं। हाँ, विष्णु के ऊपर ध्यान करना कलयुग में है। विष्णु रूप में नहीं, भगवान के 4 रंग के अवतार होते हैं, चारों युगा अवतार कहलाते हैं। श्वेत, रक्त, पीत और श्याम। श्वेत, रक्त, श्याम और पीत, समझ में आया ना। सो आसन्न वर्णस्त्रय यश इदानी कृष्णताम गता, ये गर्ग ऋषि बताते हैं नंद महाराज को। आसन्न वर्णस्त्रयो, ये 3 युगों में 3 वर्णों में अवतार ले चुका है, और इस युग में ये किस रूप में अवतार लिया है, श्याम वर्ण में। इसीलिए इसका नाम क्या होगा, कृष्ण होगा, है कि नहीं। तो कौन कौन से इसमें लिया है अवतार, रक्तस, पीतस तथा शुक्लस। रक्त, पीत और शुक्ल, लाल रंग में अवतार लिया है, शुक्ल रंग में, सफेद रंग में अवतार लिया है, और पिंगल यानी पीले रूप में अवतार लिया है। इदानी कृष्णताम गता, इस बार काला बन के आया है ना। तो 4 रंग में 4 युग अवतार आए हैं, और चारों युग में जो रंग अवतार लिया है। तो कलयुग जिसमें श्वेत हंस का अवतार था, वो थे कृत युग में। लाल कलर का रंग का किसका अवतार था, कपिल ऋषि का अवतार था, वो द्वापर में आए थे। श्वेत, रक्त, पीत, कलयुग में पीत रंग में पिंगल वर्ण, पिंगल वर्ण में यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। और द्वापर में इदानी कृष्णताम गता, काले रूप में अवतार लिया, यानी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए कृष्ण। तो चारों जब प्रकट हुए तो चारों ने 4 तरह के युग धर्म स्थापित किए। कली का युग धर्म क्या है, इसीलिए भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं अवतार लूंगा, युग धर्म प्रवर्तयमु नाम संकीर्तन चारि भावे भक्ति दिया न चैमु भुवन। क्या बोलते हैं, मैं जब इस जगत में प्रचार चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा, तो उस समय जो
युगावतार का काल है, वो युग अवतार मुझ में आकर के मर्ज हो जाएगा और उस समय मैं क्या करूंगा, युग धर्म प्रवर्तयिमु, युग धर्म का मैं प्रवर्तन करूंगा। और युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन युग धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से कलयुग में सारे पाप भाग जाते हैं। और आपने आप में खुद नोटिस किया होगा, जब से आप नाम जप करने लगे चेंजेस हुए कि नहीं? नाम नहीं जप करते थे तो क्या था? कुछ डिफरेंस था? है ना? सो भगवान इस रूप में अवतार लेते, शुक्ल रक्त श्याम और पीत रूप में प्रकट होकर के युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसलिए इस युग में भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने अवतार का क्या प्रयोजन है। और जब भी मैं अवतार लेता हूँ क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत को सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काहू। जो लोग पापी लोग होते हैं, दुष्टात्मा होते हैं, उन लोगों को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जहाँ जहाँ भगवान का नाम होता है तो या तो उसको खंडित करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जब देखते हैं कि खंडित करने की ताकत नहीं तो भाग जाते हैं वहाँ से, कान बंद कर लेते हैं, मत बोलो, है ना? या तो ड्रम फोड़ देते हैं, या तो आपका प्रोग्राम आकर के बोलेंगे यहाँ प्रोग्राम मत करो, हमको डिस्टर्बेंस होता है, पुलिस को बुलाएंगे। हाँ, रथ यात्रा यहाँ से लेके जाते हो, शोर शराबा होता है, या वहीं से दादागिरी करते हुए कोई मारा मारी करके जा रहे हैं तो उससे कोई शोर शराबा नहीं होता है उनको। हाँ, गाड़ी के अंदर डेक बजाते हुए जाते हैं तभी उनको किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप हरिनाम पार्टी लेके जाओ, उनको डिस्टर्बेंस होता है, पुलिस बुलाओ। पापवंत, ऐसे लोग कौन है? पापवंत लोग हैं। तो ऐसे लोगों का परित्राण नहीं करेंगे भगवान, उनका क्या करते हैं? विनाश करते हैं। पर भगवान कलयुग में विशेष रूप से कृपालु है, जीव का विनाश नहीं करते हैं, पाप का विनाश करते हैं, पापी का नहीं, पाप का विनाश करते हैं। उसके अंदर जो कलमश है, कटुता है, उस कटुता का विनाश करते हैं, कटुता को मार देते। किससे? नाम से बम्बार्ड करके करके। वो याद तो करे, अरे क्या जप रहा था वो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो स्टोरी आपको मालूम होगा, एक लड़की ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और एक बैंक मैनेजर को दिया, उसने बुक दिखाया देखने के लिए। वो बैंक मैनेजर को पता नहीं, उसको इतना गुस्सा आया, उसका बुक उठा करके भगवद गीता फेंक दिया, उसको 4-5 थप्पड़ मारा उधर ही और पकड़ करके उसको गाड़ी से नीचे ढकेल दिया। बेचारी कैसे तो भी उठ के अपने घर में आई और ये देखा कि ये बुक फटा हुआ नीचे गिरा हुआ है, कोई ले नहीं रहा है, तो उठा के उसको अपने बैग में रख लिया कि पब्लिक बोलेगी ये क्या कचरा करके जा रहा है इधर, और ला करके उसको बैग के साथ में अपने घर में फेंक दिया। उसकी नौकरानी ने देखा, अरे फटा हुआ बुक कहाँ से साहब लेके आ गए, उसको रिपेयर करके और उसने सेल्फ में डाल दिया, और सेल्फ में डाल दिया और इसको पता नहीं कि उसके ही बुक सेल्फ में डाल दिया है। और उसी के कुछ दिन के बाद में, कुछ महीने के बाद में उसकी पत्नी मर गई, उसके दोनों बच्चे मर गए, वो अकेला हो गया। और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर के एकाकीपना के कारण फांसी लगाने जा रहा था। फांसी लगाने के लिए सब कुछ तैयारी करके बैठ गया, सोचा अभी जहर पीने से पहले या फांसी लगाने से पहले थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ किताब किताब निकाला तो उसके हाथ में आ गई भगवद गीता, जो उसकी नौकरानी ने रिपेयर करके रख दिया था। तो देखा तो उसको याद आ गया, अरे ये इसको मैंने पीटा था, उसी ये बुक मेरे को देना चाहती थी, देखो इसमें क्या है। खोल के पढ़ा तो उसमें आत्मा का ज्ञान मिला उसको, कर्म का ज्ञान मिला उसको, फ्रस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पता चला। धीरे धीरे कवट को और पढ़ डाला उसने। पढ़ने के बाद में फिर मरने का प्लान छोड़ करके और वो उसमें से एड्रेस लेके नज़दीक के इस्कॉन टेम्पल में चला गया। इस्कॉन टेम्पल में जा कर के प्रेसिडेंट का दरवाज़ा खटखटाया, बोला कि मैं इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन आपकी ये गीता ने मेरे को बचा लिया, मुझे पूरा प्रोसीजर बताइए कैसे कैसे क्या क्या होता है। और बाद में फिर एक बार कहीं तो भी डिवोटीज लोगों का सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें वो पहुंच गया और वहाँ देखा तो जिस लड़की को उसने मारा था वो भी वहाँ पे आई थी। उसको जाकर के साष्टांग नमस्कार करने लगा। लड़की ने पूछा, भाई कौन हो, क्यों इस तरह से दंडवत कर रहे हो मेरे को, कौन दो प्रभु जी? उसने बोला, तुमको याद नहीं, पर मैंने तुमको पीटा था ट्रेन के अंदर, लेकिन तुमने मुझे वो जो बुक दिया था उसके कारण आज मैं डिवोटी बन गया और मैं आत्महत्या करने से बच गया। समझ में? तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करके पाप का जो पापी है, पापी को नहीं मारते, जो उसके अंदर पाप प्रवृत्ति है उसको खत्म करते। ये कलयुग की विशिष्टता है। तो भगवान जो है हर युग में अवतार लेते हैं और हर युग में अवतार लेकर के युग धर्म क्या है वो लोगों को शिक्षा देते हैं। और 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये शिक्षा जो देना है, हाँ,
जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझने वाला इस भाव बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को लौट जाता है। इसके बारे में जानकारी देते हैं। निष्काम कर्म का तत्व समझाने के लिए भगवान अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को भी जानने का महत्व बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरे जन्म और मेरे जन्म को ही नहीं, मेरे कर्म भी किस तरह से दिव्य है उसको भी समझो, क्योंकि दोनों को समझने के लिए क्या होगा, तब आप निष्काम भाव से, क्योंकि भगवान आकर के वो भी कुछ कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, पर भगवान के कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ये 10 के बाद में भगवान जो है अगले सेक्शन में एग्जाम्पल देंगे, अपना एग्जाम्पल देंगे, फिर लोगों का एग्जाम्पल देंगे, और फिर अर्जुन को निर्देश देंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने, जिस तरह से मैंने कर्म बंधन से मुक्ति पाई है, उसी तरह से तुम भी कर्म बंधन से मुक्ति पाओ। तो वो नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं भगवान कि निष्काम भाव से व्यक्ति किस तरह, देखो कर्म पे फिर से आ गया, निष्काम भाव से व्यक्ति किस तरह से कर्म करेगा, इस तत्व को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म और की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। सो भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेने वाला इस भाव बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को लौट जाता है। ये फायदा होता है। जो भगवान के बारे में जानता है तत्वतः वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, मतलब वो भाव बंधन में नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी का बंगाली अनुवाद, हमारे जन्म कर्म से अति महान, यही बुझिले से ही कथा से भाग्यवान, से छाड़िया देह से यही न है पुनर्जन्म, मामा धामे फिरे आसे छाड़े जड़ धर्म। तो जड़ता को छोड़ करके व्यक्ति जो है वो मेरे धाम को पुनः वापस प्राप्त हो सकता है। कौन? ये हमारा जन्म कर्म से अति महान, मेरा जन्म कर्म जो अति महान है, ये बुझिले से ही कथा, ये जो बात समझ गया से ही बड़ा भाग्यवान, वो बड़ा भाग्यवान है। सो कृष्ण का जन्म और कृष्ण कर्म जीव के जन्म और कर्म की तुलना में दिव्य है। कृष्ण का ज्ञान आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़ कर के है। हाँ, बहुत प्रकार का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, लेकिन कृष्ण का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में जान जाता है वो इस जगत में और जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। समझे? हाईएस्ट पिनाकल पॉइंट, कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, आध्यात्मिक जगत में जाओ, भौतिक जगत में कहीं भी घूम लो, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? कृष्ण का ज्ञान। इसीलिए भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं, 15वें श्लोक में, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। वेदों में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों को प्रयोजन कौन है? आदि मंते च मध्य च घरी सर्वत्र गीयते। सभी वेदों में किसकी चर्चा है? सभी पुराणों में, उपनिषदों में सबसे किसकी चर्चा है? आदिम अंतम च मध्य च, आदि में, अंत में और मध्य में, सब जगह हरि ही सर्वत्र गीयते। लेकिन हरि इतना सूक्ष्म हीरा है, पकड़ पाना बड़ा कठिन है। आप जानते हो अफ्रीका में जो हीरे के खदान होते हैं, उसमें क्या खोदते ही डायरेक्ट हीरा निकलता है? क्या होता है? कोयले के खदान से हीरा निकलता है, और वो कोयले के खदान से एक ट्रक भर भर के लेके आते हैं, उसको पाउडर की तरह से पीस देते हैं। मालूम है आपको? बड़ा बड़ा चट्टान होता है, उसको ला करके पाउडर बना देते हैं, और पाउडर बना देने के बाद में पाउडर का ढेर लगा देते हैं और ऐसे फैला देते हैं। फिर वहाँ पे हजारों आदमी ऐसे लाइन से बैठ करके एक हाथ से ऐसे चुन चुन के निकालते हैं। हीरा जो होता है वो टूटता नहीं है, कितना भी पाउडर करो। तो हीरे का जो छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, जो कुछ भी होता है वो एक एक करके उसको पिकअप करते हैं। इसीलिए हीरा इतना कॉस्टली है। मतलब एक हाथी के गजमुक्ता होती है ना, गजमुक्ता हाथी कितना बड़ा होता है, और मोती कितनी बड़ी होती है? छोटी सी मोती होती है, और हाथी इतना बड़ा होता है। तो मोती उसके मस्तक में होती है, लेकिन कौन से हाथी के मस्तक में मोती है ये समझ पाना बड़ा कठिन है। तो अगर एक गजमुक्ता चाहिए आपको, तो हो सकता है आपको हजारों हाथी मारना पड़ सकता है। उसी तरह से हजारों टन कोयला निकलता है, तब जाकर के कहीं इतना हीरा निकलता है। समझ में? उसी तरह से कृष्ण का ज्ञान जो है वो क्या है?
कृष्ण को कहा भी जाता है इंद्र नीलमणि। क्या कहा जाता है? नीलमणि है वो कृष्ण। हाँ, वो नीलमणि को समझना इतना आसान नहीं है। तो कैसे निकलता है भाई? खोदो, सागर खोदो, है ना, बहुत सारे बड़ी बड़ी चट्टान को खोदो, उसको पाउडर करो, और फिर बाद में हम लोग दुकान में खाली पैसा दे करके और हीरा खरीद के लेके आ जाते। कुछ मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत जिसने किया है वो तो मेहनत करके हीरा निकाल करके पॉलिश करके सब कुछ करके आपके सामने रख दिया है। आपको क्या देना है? थोड़ा मूल्य देना है। श्रद्धा मूल्य से नाम से हाटे ते बिकाए। भगवान ने क्या दिया है? अपने आप को दे दिया है, नाम रूप में अपने आप को दे दिया है, और आप उसको खरीद भी सकते हो। क्या देना है? सिर्फ श्रद्धा का मूल्य। क्या देना है? अधो श्रद्धा। जाओ प्रेम से कृष्ण को ले लो, बस। ये कृष्ण ने, गुरु कितने महान है, देखो कितनी तपस्या के बाद में उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, और फिर क्या कर रहे हैं? अपने तपस्या का, कष्ट का ज्ञान हम लोगों को 1 घंटा में 2 घंटा में सुना करके और उससे सराबोर कर देते। अगर जो कोई समझ ले उसको, तो उसको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। समझना क्या है? जो तत्व निष्कर्ष बता दिया कि ये 16 अक्षर का नाम है ना, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमस नाशनम। करना क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से इस नाम को उठा लो, लेके जप करो। कितना मूल्य लगा है ना, लेकिन मिलेगा क्या? हिंग लगे ना फिटकरी, और रंग भी आए चोखा। पावरफुल रंग आएगा, कुछ करना नहीं है, पर विश्वासम फलन्ति। तो भगवान जो है बड़े कृपालु हैं, इसीलिए अर्जुन क्योंकि उनका भक्त है, और अर्जुन के माध्यम से जो भी इस जगत में अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करके भगवान की भक्ति करेगा, हर एक के लिए भगवान अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्यता को समझ जाता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न यति, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण का जन्म और कर्म जीव के जन्म और कर्म की तुलना में अत्यंत दिव्य है। कृष्ण का ज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़कर है। केवल इसको जान लिया मात्र जीव भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, जा सकता है। और यहाँ इस यद्यपि भगवान बताते हैं 5:20, यद्यपि भगवान बताते हैं कि केवल मेरे जन्म कर्म के बारे में जान लेना आसान, जान लेने से व्यक्ति बैक टू गॉड हेड चला जाएगा, पर जन्म कर्म को जान लेना इतना आसान है क्या? नहीं आसान है ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं इस श्लोक में, 10वें श्लोक में, कि जब तक ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा तब तक व्यक्ति को वो मेरा जो दिव्य जन्म कर्म है वो समझ में नहीं आएगा। दिव्य जन्म कर्म को जान तो लेके बैक टू गॉड हेड जा सकता है, लेकिन वो मिलना कहाँ मुश्किल है। अभी ड्रामा को तो जा सकते हैं, कहाँ लगा है? कौन से इसमें लगा था? बिरला मातोश्री में। ड्रामा बिरला मातोश्री में चल रहा है, लेकिन मेरे पास टिकट ही नहीं है। तो जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में आ सकते हो मेरे दिव्य जन्म कर्म को, यानी पास मिल गया तो आ सकते हो अंदर ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पास मिलना बड़ी कठिनाई है। काउंसिलर को बताओ, पैसा भरो, काउंसिलर अप्लाई करेगा। काउंसिलर अप्लाई करने के बाद में फिर काउंसिलर जो है जितना पास पाएगा उसके बाद में डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे काउंसिलिए हैं। तो मेरे को 1 दिन का पास देगा कि 2 दिन का पास देगा, कौन से दिन का देगा पता नहीं। 200 रुपये वाला देगा, 400 रुपये वाला देगा, है ना। कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लगेगा। भगवान यहाँ पे है, बता रहे हैं ये क्वालिफिकेशन क्या है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मां उपाश्रिता। और भगवान ऐसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ड्रामा में जा चुके हैं जिनके पास में पास है। हाँ? तुम भी आ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं, तुम भी आ सकते हो। कंडीशन वीतराग भय क्रोध, भय आसक्ति और क्रोध से मुक्त हो जाओ, उनको ट्रांसेंड करो, पार हो जाओ। वीतराग भय क्रोध मनमया, मन से माम उपाश्रित, मेरा आश्रय ग्रहण करो। कम टू मी, टेक माई शेल्टर, तब मैं दूंगा अपने बारे में ज्ञान। भगवान बोलते हैं मैं ज्ञान दूंगा। येषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मैं बुद्धि दूंगा, किसको दूंगा? जो मेरे
पास आएगा, जो मेरा भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करेगा, उसको मैं दूंगा। और हरि नाम के रूप में भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तब तो उन्होंने ये भी बोल दिया, पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान, ये मत देखो कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, कौन इसका पात्र है कौन इसका सुपात्र है, जारो देखा तारा कहा कृष्ण उपदेश, जिसको देखो पकड़ के बोलो ले भाई कृष्ण का दिया हुआ है भगवद गीता फ्री है, लेके जाओ। और कलयुग में लोग वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कलयुग में लोगों फ्री में दिया तो भी लेने के लिए नहीं तैयार है। फिर भी कहते हैं ठीक है, टीचर के पास में पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं आ रहा है, स्टूडेंट टीचर के पास जाओ, साथ में प्रसाद भी लेके जाओ। फिर भी कितने लोग आते प्रोग्राम में? कितने लोग आते, कितने लोग मेहनत करते प्रोग्राम में बुलाने के लिए लोगों को, कितने लोग आते हैं? क्यों? कलयुग जैसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। लोगों में प्रॉब्लम यही है कि लोगों में विश्वास नहीं है। समझ में आया ना? केवल अगर कलयुग में लोगों को विश्वास हो जाए तो कृष्णस्य, हाँ, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कृष्ण के नाम का चिंतन करने मात्र से, तो जो भी प्रचारक जाते हैं कृष्ण का उपदेश ही तो सुनाते हैं, और कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वही तो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि करो, क्या करो? नाम जप करो। भगवान भी वही कहते हैं, भजताम माम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रेम से मेरा भजन करो, ददामी बुद्धि योगम, तब आपको मैं बुद्धि दूंगा, ये नमाम उपयंति, जिससे आप मेरे पास आ सकते हो। लेकिन लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि ये जो देने आया बुद्धि दे रहा है कि क्या दे रहा है। उल्टा उसी को मारने के लिए दौड़ पड़ते कि मारो इसको। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा और ज्यादा पीटेंगे। अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं मारते हैं। सो भगवान कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले भक्तों के लक्षण और भगवत ज्ञान की प्राप्ति का परम फल इसमें वर्णन किया गया है। भगवान के जन्म कर्म की जानकारी से उनके धाम की प्राप्ति के लिए जो अन्य योग्यताएं हैं उनका इसमें निरूपण किया गया है। सत्य, भय और क्रोध से मुक्ति के साथ साथ भगवान के आश्रित होने की आवश्यकता है। राग, भय, क्रोध से मुक्ति कृष्ण भावना भावित होने से ही संभव हो सकती है। ज्ञान तपस्या से शुद्धिकरण होती है और फिर भाव का धरातल प्राप्त होता है। भाव का धरातल यानी 9 टाइप का भाव है। ये हम लोग एनओडी में पढ़ेंगे। भाव भक्ति, भक्ति के कितने आयाम हैं? एक तो होती है साध्य भक्ति, दूसरी होती है साधन भक्ति। अभी साध्य भक्ति के अंदर आती है कौन कौन सी? रागानुगा भक्ति और रागानुगा नहीं, रागात्मिका भक्ति, उसको भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कहते हैं, वो साध्य भक्ति है। और साधन भक्ति के अंतर्गत आता है 3 चीजें, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति। ये भाव भक्ति कहीं कहीं अलग भी बताई गई है और कहीं कहीं ये वैधि भक्ति के अंतर्गत भी ली गई है। तो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये 2 चीजें आती है। तो यानी भक्ति के बहुत सारे विभाग हैं। भक्ति को समझ पाना इतना आसान नहीं है, उसको टेक्निकली समझने के लिए बहुत जटिल है भक्ति। तो व्यक्ति जब ज्ञान की तपस्या से, यानी ज्ञान की तपस्या मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है। 18वें अध्याय में जब पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे डिवीजन ऑफ फेथ है, वहाँ पे ज्ञान की तपस्या बताई गई है कि ज्ञान की तपस्या क्या होती है। ज्ञान की तपस्या जब करता है व्यक्ति, तब जो है उसका शुद्धिकरण होता है हृदय का, और जब उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है तब उसके धरातल पे भक्ति का उदय होता है। और जब वो भाव भक्ति के स्टेज पे आता है तो तब जाकर के वो वास्तव में उसके कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होता है। वो वहाँ से भाव को क्या कहा जाता है? भक्ति का अंकुर कहा गया है। अगर किसी के खेत में बिया बोने के बाद में अंकुर लग गया है तो क्या फसल काट ली है? फसल काटने में भी बहुत दिन बचा है। अभी तो क्या लगा है? बीज के अंदर अंकुर लगा है ना। उसको खेत को सब तैयार करके अच्छी तरह से नमी बनाया, पानी डाला, सब कुछ करके मौसम इत्यादि देख करके उसमें बीज डाला है और उसकी रक्षा कर रहा है, तब जाकर के केवल अंकुर निकला है। आगे लगता है ये समझना बड़ा आवश्यक है। तो भाव भक्ति जो है वो कृष्ण प्रेम का केवल अंकुर मात्र है, और तभी जब व्यक्ति उसको समझ सकता है जब उसका अपना हृदय का शुद्धिकरण होगा। और हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से होगा। तो यहाँ पे
एक सेक्शन खत्म होता है। मैं सोचा था 2 सेक्शन हो जाएगा पर नहीं पॉसिबल हुआ। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।